सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद आज इस दिन के लिए। परमेश्वर ने आज हम सभी को ये मौका दिया कि हम उसकी उपस्थिति में आ सकें। आप सभी का धन्यवाद हम सभी के साथ जुड़ने के लिए। आइए इस समय हम अपनी आराधना को परमेश्वर के लिए उठाएं, हम अपने हृदय को तैयार करें। हम जहां कहीं से भी जुड़े हैं, चाहे हम घर से, ऑफिस से या घर में किसी भी रूम से जुड़े हैं, हम चाहते हैं कि आप कुछ समय लें और अपने हृदय को तैयार करें। आइए मिल करके हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं जो हमारा परमेश्वर जीवित है। हम उस स्वर्ग के आराधना में जुड़ने जा रहे हैं जो इस समय उस स्वर्ग में चल रही है। कम ऑन चर्च, आइए मिल करके हम इस समय अपने सरों को झुकाएं, अपने हाथों को ऊंचे उठाएं, क्योंकि आज हमारा परमेश्वर सिंहासन पर है। वो युगानुयुग सिंहासन पे था, वो है और हमेशा हमेशा रहेगा। वो पवित्र परमेश्वर है जिसकी हम और आप आराधना कर रहे हैं। ओ रे बाबा सीरी और अलाबा संदर अलाबा, oh we worship you Jesus, oh ha 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 ha, hallelujah, 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 ha ha ha, hallelujah, ha 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 ha, hallelujah, ha 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 ha, आमेन। आइए चर्च क्यों ना मिल करके हम अपनी आवाजों को उठाएं। अपने इस समय हम अपने हृदय को हम अपने परमेश्वर के लिए, जो कि आज सिंहासन पर मौजूद है, जो इस समय ना ही सिंहासन पर वरन आज वो मेरे और आपके हृदय रूपी सिंहासन में आना चाहता है। वो चाहता है कि हमारे हृदय से, हमारे मुख से, हमारे हर एक बात से, हमारे सोच विचार से उसके पवित्र नाम को महिमा मिले। कम ऑन चर्च, हम सारे विचारों को हटाकर, हर उन बातों को हटाकर, दूर रखकर हम अपने मन को शांत करें। इस समय मैं चाहता हूं चर्च, कोई भी ऐसी बात अगर आपके मन में चल रही है, कोई भी ऐसी चिंता है, कम ऑन, उन सारी बातों को आप एक तरफ करें, क्योंकि इस समय हम अपने परमेश्वर के साथ जुड़े हैं। आज हमारा परमेश्वर हमारे घरों में मौजूद है, आज वो आपके सामने मौजूद है। आइए क्यों ना मिलकर हम उसकी आराधना करें, हम उस स्वर्ग आराधना में जुड़ जाएं। आइए फिर से हम एक बार कहेंगे हालेलुया। ओ उसकी हम स्तुति करेंगे, हम उसकी आराधना करेंगे। आइए लेट्स जस्ट जॉइन इन। आइए हम सब जुड़ जाएं, आइए जुड़ जाएं। हो हा 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 हा, हालेलुया, 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 ha 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 ha, hallelujah, ha 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 ha, hallelujah, ha ha ha, amen। ओ आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी महिमा हो, तू विराजमान है। ओ री बाबा सीरियो रालाबा संदर रालाबा सीरो लोरबो सिखांदर रालाबा सूरिया रालाबा सूरी राबाबा शिखा। Oh, we worship you, Lord. Oh, आपकी स्तुति हो, oh, आपकी महिमा हो, यीशु राजा। Oh, तू महान है, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो प्रभु।
तेरी महिमा हो। यीशु मसीह, इस समय हम अपने हृदय को आपके सन्मुख ला करके रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जब हम आपके लिए स्तुति के गीतों को गाते हैं, जब हम प्रभु हम तालियों को बजाते हैं, होने दे हमारे हृदय से, हमारे मुख से प्रभु आपके पवित्र नाम को महिमा मिले। ओ हमारी स्तुति की ललकार हर एक बंधन को तोड़ने पाए। यीशु मसीह, आप योग्य हैं, आप सिंहासन पर विराजमान हैं, आप विजयी हैं। हम उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस। यीशु के नाम से मांगते हैं, सब मिल करके बोले आमेन, आमेन और आमेन। एक बार फिर से सभी को जय मसीह की, एक बार फिर से सभी का स्वागत करते हैं आज इस ऑनलाइन संडे सर्विस में। परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमको ये सांसें दी हैं कि हम उसकी आराधना कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी जिसके भी पास सांस हो, वो परमेश्वर की आराधना करे, वो परमेश्वर की आराधना करे। तो क्यों ना मिल करके हम इस समय परमेश्वर की आराधना करेंगे जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जिसने मुझको और आपको बनाया है, जिसने मुझको और आपको ये जीवन दिया है। आज आप जीवित हैं उन बातों को याद करते हुए जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है। क्या आज हम उसकी स्तुति कर सकते हैं? और सबसे बड़ी बात कि आज यीशु मसीह ने मुझको और आपको अपने लहू के द्वारा खरीदा है। तो आइए मिल करके हम यीशु के नाम की जय बोलते हैं, जो गीत इस प्रकार से कहता है, जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, हे धरती है आकाश। आया मसीह जग में, पाप का करने नाश। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। तोलो अब तुम अपने हृदय को, जिसमें रहे नादाग। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। तोलो अब तुम अपने हृदय को, जिसमें रहे नादाग। जय जय प्रभु यीशु की। कम ऑन चर्च। जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, हे धरती है आकाश। आया मसीह जग में, पाप का करने नाश। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धार। उसको बना लो केवन हारा, नाव लगा लो पार। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धार। उसको बना लो केवन हारा, नाव लगा लो पार। मिल करके जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, हे धरती है आकाश। आया मसीह जग में, पाप का करने नाश। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ।
जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, हे धरती हे आकाश, आया मसीह जग में पाप का करने नाश। हरदम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम। आएगा वो लेने तुम्हें भी, रहना तुम तैयार। हरदम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम। आएगा वो लेने तुम्हें भी, रहना तुम तैयार। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, हे धरती हे आकाश, आया मसीह जग में पाप का करने नाश। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। अगर आज की सुबह ये आपकी गवाही है, अगर आप आज की सुबह इस बात को मानते हैं कि एक समय था जब मेरा और आपका जीवन अंधकार से जा रहा था, लेकिन यीशु ने आकर अपने लहू को बहाया और मेरा और आपका जीवन उस अंधकार की घाटी से बचा लिया गया, और उसने मुझको और आपको ज्योति में ला करके अपनी संतान बनाया है। तो क्यों ना मिल करके हम गाते गाते इस बात की गवाही दें कि मृत्यु के अंधकार से जब मैं जा रहा था, यीशु ने अपनी करुणा करी और यीशु ने अपने लहू को बहाया और उसने मुझको और आपको तसल्ली दी है। आइए मिल करके इस गीत को गाते हैं। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। शत्रुओं के सामने मेज वो बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता वो है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा। आइए मिलकर के गाएं। कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है,
और उमड़ भी रहा है, सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घाटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घाटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घाटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। ओ प्रभु यीशु आपकी स्तुति हो। आइए चर्च मिलकर के, क्यों ना मिलकर के हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, और इस समय हम ताली बजाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर आज मेरे और आपके जीवन का एक अच्छा चरवाहा है। आज उसने मुझको और आपको लीड किया है, उसने मुझको और आपको अगुवाई किया है। मेरे और आपके जीवन की अगुवाई करने के लिए यीशु मसीह आगे आता है, और आज वो चरवाहा मेरे और आपके जीवन में मौजूद है। तो क्यों ना मिलकर हम अपने परमेश्वर की आराधना करें। हमने अभी इस गीत को गाया जो कहता है कि शत्रुओं के सामने वो मेज को बिछाता है। मेरा और आपका शत्रु कोई मनुष्य नहीं है, लेकिन उस शैतान, उस शत्रु के सामने जब उसके तीर, उसके जलते हुए तीर, जब वो अपनी गंदी योजनाओं को मेरे और आपके खिलाफ गढ़ता भी है, वो अपने तीरों को छोड़ भी देता है, उस समय में यीशु मसीह मुझको और आपको उस शत्रु के सामने, जो एक आत्मिक शत्रु है, वो मेरे और आपके लिए मेज को बिछाता है, मुझको और आपको शांति देता है, मेरे और आपके सर के ऊपर वो उस तेल को मलता है। तो क्यों ना मिलकर हम अपनी आवाज़ों को उठाएं और आइए मिलकर हम यीशु के नाम की स्तुति बोले, यीशु के नाम की जय बोले, यीशु के लहू की जय बोले, जो मेरे और आपके जीवन के लिए, यीशु का जो लहू है, जो उस मेमने का लहू है, मेरे और आपके जीवन के लिए चिल्ला चिल्ला करके कहता है कि उसने मुझको और आपको आजाद किया है। यीशु के लहू के द्वारा आज मैं और आप आजाद हैं। Come on church, let's give thanks to him. आइए चर्च मिलकर के हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज की सुबह हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? क्या वो हमारे सोने चांदी को चाहता है? क्या वो हमारे रुपये पैसे को चाहता है? नहीं। हाँ, जो कुछ मेरे और आपके पास है वो सब कुछ उसका दिया हुआ है, हम उसको कुछ नहीं लौटा सकते। लेकिन आज जब हमारे और आपके पास ये मौका है, ये अवसर है, तो क्यों ना मिलकर हम अपने परमेश्वर की आराधना उस सच्चे हृदय के साथ, आत्मा के साथ, जैसा उसका वचन कहता है, परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सके। एक सच्ची आत्मा, पवित्र आत्मा में होकर, हो तुझे धन्यवाद देते हैं यीशु। ओ पवित्र आत्मा, आपका स्वागत है। कम ऑन चर्च, लेट्स रेज अप आवर हैंड्स। आइए हम अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को उठाएं, अपने सरों को झुकाएं, क्योंकि आज पवित्र आत्मा मेरे और आपके घरों में, मेरे और आपके हृदय में मौजूद है। लेट्स जस्ट बिलीव। और मैं चाहता हूं जब आप विश्वास से उन आंखों से देखेंगे कि आज यीशु मसीह आज आपके घरों में मौजूद है, आपकी आराधना बदल जाएगी। यू विल सी अ मेजर ट्रांजिशन इन योर वर्शिप। आप अपनी आराधना में आज एक नए बदलाव को देखेंगे, क्योंकि हम उसकी आराधना किसी आशीष को पाने या किसी चीज की प्राप्ति के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उसकी आराधना इसलिए कर रहे हैं वो जो है। We worship him for who he is. Come on. उसकी आराधना हम कर रहे हैं क्योंकि वो परमेश्वर है। He deserves. आज वो हमारे आराधना को ग्रहण करता है, वो योग्य है हमारी आराधना के। Come on church. Oh, thank you Lord Jesus. Oh, we worship you. Oh, ribava sandara la basiri ora la basi khandara la ba. Oh, riara la basori ara la ba.
ओ रिखंदराला बसोरियाराला, ओ तेरी स्तुति हो प्रभु, ओ तेरी महिमा हो। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तू जो है प्रभु। प्रभु आज तो हमारे जीवनों में राज कर, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। हमारे होठों को तू छू कर पवित्र कर। आज हमारे इस हृदय रूपी सिंहासन पर तू आ जा। आज तू अपने बंधनों को, हमारे जीवनों के बंधनों को तोड़ दे प्रभु। अपने लोगों के घरों में पिता परमेश्वर अपनी आशीषों को, अपनी आत्मा को उंडेल दे। कम ऑन चर्च, आइए मिलकर हम उसे धन्यवाद दें। आइए इस धन्यवाद के गीत को हम अपने परमेश्वर के सन्मुख चढ़ाएं, जो कहता है जो कुछ है तूने दिया उसके बदले में मैं क्या दूं। धन्यवाद का कटोरा उठा के बस कहूं कि पिता तुझे धन्यवाद, पुत्र तुझे धन्यवाद, यीशु तुझे धन्यवाद, आत्मा तुझे धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूं, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूं, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। जो कुछ है तूने दिया उसके बदले में क्या दूं। जो कुछ है तूने किया उसके बदले में क्या कहूं। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूं, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूं, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। जीवन है तेरा दिया, जो कुछ है मेरा सब तूने दिया। जीवन है तेरा दिया, जो कुछ है मेरा सब तूने दिया। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूं, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूं, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। आशीष तुझसे है मेरी, बिन मांगे तूने है सब कुछ दिया। क्या बात है, आज हम इस बात को कहें कि आज जो मेरे और आपके पास आशीषें हैं, जो आज मेरे और आपके पास चीजें हैं, वो आशीषें परमेश्वर की ओर से मुझको और आपको मिली है। और कितनी ऐसी चीजें हैं जो उसने मुझको और आपको बिन मांगे दे दिया,
जो इस गीत को हम और आप गा रहे हैं, लेट्स मीन इट, जो कहता है आशीष तुझसे है मेरी, बिन मांगे तूने सब कुछ दिया। आशीष तुझसे है मेरी, बिन मांगे तूने है सब कुछ दिया। आशीष तुझसे है मेरी, बिन मांगे तूने है सब कुछ दिया। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। ओ पिता तुझे धन्यवाद, ओ यीशु तुझे धन्यवाद, ओ पवित्र आत्मा तुझे धन्यवाद। ओ आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी महिमा हो। कम ऑन चर्च, आइए मिलकर के हम अपने यीशु मसीह की तारीफ करें, हम यीशु के पवित्र नाम को ऊंचा उठाएं। आज मेरे और आपकी स्तुति की ललकार आज मेरे और आपके परिस्थितियों में बोलने पाए, ताकि आज जो बंधन शत्रु मेरे और आपके खिलाफ बांधना चाहता है, मेरे और आपकी स्तुति के कारण वो सारे बंधन, मेरी और आपकी आराधना के कारण वो सारे बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए। ओ तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तेरे आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मेरे स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। एक बार फिर से, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। तेरी ही महिमा होवे सदा मेरे जीवन में, तेरी ही महिमा होवे सदा मेरे जीवन में। सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। कम ऑन चर्च, मिलकर के कहे सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा।
ओ तू सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, ओ जो था और जो है और वो रहेगा। ओ तू था और तू है और तू रहेगा। कम ऑन चर्च, आइए मिल करके इसकी स्तुति करें। आइए हम अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को उठाएं, अपने सरों को झुकाएं और आइए हम आत्मा में होकर हम अपने प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें, क्योंकि हमने अभी इस बात को गाया कि वो हमारी सारी आराधना, सारे आदर और सारी महिमा के योग्य है। उसको आदर मिले, उसको महिमा मिले। ओ हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने लहू के द्वारा आज हमको खरीद लिया है। वाह, कितनी खूबसूरत बात है कि यीशु के लहू के द्वारा आज हम और आप आजाद किए हुए लोग हैं और आजादी से हम उस पिता के पास पहुंच सकते हैं जो मुझसे और आपसे इतना प्रेम करता है कि अपना इकलौता पुत्र उसने दे दिया। और वो यीशु मसीह मेरे और आपके सूली पर चढ़ गया ताकि मुझको और आपको बहुत आयत का जीवन मिल सके, और आज उसने दिया भी है। हालेलुया। उसकी करुणा और उसकी भलाई मेरे और आपके ऊपर हुई है। उसने मुझको और आपको मौत से भी जिला दिया है, उस आत्मिक मौत से भी जिला दिया है। ऐसा मेरा प्रभु है, ऐसा आपका प्रभु है, ऐसा हमारा प्रभु है। Oh, we worship you। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। कम ऑन, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। ओ हम हाथ उठाकर गाते हैं, ओ यीशु आपका नाम रहे ऊंचा। ओ यीशु मसीह तेरे ऊपर भरोसा है हमारा। ओ तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। ओ तूने हमें मौत से बचाया है, ओ तूने हमें मृत्यु के भय से बचाया है। तेरी स्तुति हो। हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं और हम इस बात को कहते हैं कि हमारे जीवन से, हमारे इस हृदय रूपी जीवन से प्रभु, इस हृदय रूपी मंदिर से ओ प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र नाम को महिमा मिले। पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा हम चाहते हैं
कि आज जो वचन हमें मिलने वाला है उस वचन से प्रभु आज तू हमारे जीवनों को बदल दे। ओ प्रभु हम चाहते हैं, ओ प्रभु यीशु के नाम से हम अपनी कलीसिया के लिए इस समय दुआ करते हैं कि होने दे पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति प्रभु, आपकी आत्मा हर एक के जीवन में बहुतायत से उतरने पाए प्रभु। हम चाहते हैं कि होने दे हर एक के जीवन में, हर एक के परिवार में आपका छुटकारा उतरने पाए। और बाबा सारिया लाबा और वो सिखंदर लाबा सिरियो लाबा। ओ यीशु मसीह, ओ तेरी स्तुति हो, तू राज करे प्रभु हमारे जीवनों पर, तू राज करे हमारे जीवनों पर, तू राज करे हमारी कलीसिया पर। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे मेरे जीवन पे। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। राज करे, तू राज करे। कम ऑन चर्च, आइए मिलकर के हम इस बात को कहें, प्रभु तू आज हमारे जीवनों पे राज कर। आइए हम उससे कहें परमेश्वर, जब हम कहते हैं उसको प्रभु, तो आज हम उस प्रभु को अपने जीवन के ऊपर राज करने का मौका दें, उसे अवसर दें कि आज वो मेरे और आपके जीवन के ऊपर राज करे। वो आज मेरे और आपके जीवन के हर एक क्षेत्र पे राज करे, ताकि उसकी महिमा मेरे और आपके जीवन से दिखने पाए। ओ तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, तेरी महिमा करते हैं प्रभु। आज प्रभु जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर एक के जीवन में, हर एक के घर में प्रभु आपकी पवित्र आत्मा बहुत आयत से उतरने पाए। कम ऑन चर्च, वी वांट यू टू रिसीव हिज होली स्पिरिट, एक्सपीरियंस हिज पावर। आप उसकी सामर्थ्य को अनुभव करें। अगर आप विश्वास की आंखों से देखेंगे तो आप यीशु को अपने घरों में चलता हुआ पाएंगे। विश्वास की आंखों से देखेंगे तो आज यीशु को आप अपने साथ खड़ा हुआ पाएंगे। आज विश्वास की आंखों से देखेंगे तो उसके छिदे हुए हाथ को आप पाएंगे। ओ यीशु, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा कि आप हमारे साथ हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज आपने फिर से अपने प्रेम को हमारे बीच में दिखाया है। We worship you, we honor you, we glorify you। हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपके नाम की महिमा करते हैं और हम आपके नाम को आदर देते हैं क्योंकि आप योग्य हैं। Yes church, he is worthy, Jesus is worthy। यीशु मसीह योग्य है और हम उसकी आराधना करते हैं।
धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज जो वचन हमारे सीनियर पास्टर के द्वारा हमारे बीच में आ रहा है, होने दे प्रभु आज हमें सुनने वाले कान दे, ताकि आज वो वचन हमारे हृदय में बस जाए। धन्यवाद देते हैं, इस पूरी आराधना को हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। मांगते हैं इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से, और सब मिलकर के बोले, पूरी कलीसिया बोले आमेन, आमेन और आमेन। आमेन। ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் உங்களை எல்லாரையும் வாழ்த்துகிறேன். परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की। 8 மாதம் கடந்த 8 மாதம் ஆண்டவர் நம்மோடு கூட இருந்து கிருபையாக வழிநடத்தினார். ये पिछले 8 महीने परमेश्वर हमारे साथ रहकर परमेश्वर ने हमें चलाया है। இன்றும் இந்த 9வது மாதத்துல 2வது ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்திருக்கிறோம். ये 9वें महीने के दूसरे रविवार में हम आए हैं। நல்ல வர்ஷிப்பை நாம் கேட்டோம். बहुत ही एक अच्छे आराधना को हमने सुना। தேவனுடைய வசனத்தை நாம் தியானம் செய்ய போகிறோம். अभी हम परमेश्वर के वचन में ध्यान करने वाले எனக்காக हैं। ஜெபிக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்ல விரும்புகிறேன். मेरे लिए जो भी प्रार्थना कर रहे हैं उन सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं। ஊழியத்துக்காக காணிக்கை தசம பாகம் கொடுத்து ஜெபிக்கிறவர்கள் உபவாசித்து பங்குள்ள எல்லாரும் நான் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக। मेरी सेवकाई के लिए, हमारी सेवकाई के लिए जितने भी जन भेंट और दशमांश भेजते हैं और जो प्रार्थना कर रहे हैं लगातार, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। ஆதாம் குறித்து சில வசனங்களை தியானம் செய்ய விரும்புகிறேன். और आज के दिन हम जो है आदम के बारे में कुछ वचन में हम ध्यान करने वाले हैं। ஆதியாகமம் 3ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்தில் இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்குது. उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसका 9वां वचन अगर हम देखें, அப்பொழுது தேவனாகிய கர்த்தர் ஆதாமை கூப்பிட்டு நீ எங்கே இருக்கிறாய் என்றார். तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? ஆதாமே நீ எங்கே இருக்கிறாய்? आदम तू कहाँ है? அல்லது துக்கமா ஆதாமே நீ எங்கே இருக்கிறாய்? दुख होकर कहा कि आदम तू कहाँ है? ஏன்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு நாளும் மாலை நேரத்துல தேவன் வருவார், ஆதாம் ஏவாள் பிரசன்ட் ஆயிருப்பார்கள். क्योंकि प्रतिदिन जो है परमेश्वर शाम को आते थे और आदम और हव्वा वहां पर मौजूद होते थे उनसे मिलने के ஆனா लिए। இந்த நாள்ல பார்த்தா ஆப்சென்ட் ஆகிவிட்டார்கள். लेकिन इस दिन में जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो वो लोग वहां पे नहीं थे मौजूद, वो लोग एब्सेंट थे। ஆகினால தேவன் கேட்கிறார் எங்கே இருக்கிறாய்? इसलिए परमेश्वर पूछते हैं कि आदम कहाँ है तू? அவர் எங்கே போக முடியும்? वो कहाँ जा सकते हैं? சினிமாக்கு போக முடியாது, மார்க்கெட் போக முடியாது, மாலுக்கு போக முடியாது. क्या फिल्म देखने जा सकते हैं? नहीं जा सकते। मार्केट नहीं जा सकते। मूवी फिल्म देखने नहीं जा सकते। ரிலேட்டிவ்ஸ் வீட்டுக்கு போக முடியாது. अपने रिश्तेदारों के घर नहीं जा நண்பர்கள் सकते। வீட்டுக்கு போக முடியாது. अपने दोस्तों के घर नहीं जा सकते। எந்த இயற்கை டூரிஸ்ட் பிளேஸ் போக முடியாது. या फिर कोई टूरिस्ट जगह पे नहीं जा सकते, அப்படிப்பட்ட இடம் இல்லவே இல்ல. क्योंकि वो कोई ऐसी जगह नहीं வேற थी, மனிதர்கள் இல்லவே இல்லை. कोई और इंसान नहीं थे वहां ஆதாம் पर। ஏவாளும் பார்த்து 2 பேர் தான் இருந்தார் மனிதர்கள். सिर्फ 2 इंसान थे, वो है हव्वा और आदम। ஆனால் தேவன் வந்த நேரத்தில் அவர்கள் ஆப்சென்ட் ஆகிவிட்டார்கள். लेकिन जब परमेश्वर उनसे मिलने के लिए आए तो वहां पर वो मौजूद नहीं थे। ஆகினால தேவன் கூப்பிடுகிறார். तो इसलिए परमेश्वर ने पुकारते हैं, ஆதாமே நீ எங்கே இருக்கிறாய்? आदम तू कहाँ है? ஓ நான் சொன்ன கனி நீ சாப்பிட்டாய் என்று கேட்கிறார். और फिर परमेश्वर जो है उनसे पूछते हैं कि जिस फल को मैंने मना किया था, क्या उस फल को तूने खाया? ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆதாம் ஏவாளும் ஒரு சமயம் சட்டை போட்டிருக்கலாம். हो सकता है कि आदम और हव्वा ने आपस में लड़ाई झगड़ा किया हो। அதனால ஆதாமும் ஏவாளும் பிரிந்து போயிருக்கலாம். हो सकता है कि इस वजह से, लड़ाई की वजह से वो दोनों अलग हुए हो। இல்லாட்டி ஆதாம் சொல்லியிருப்பார் நான் போய் வேற யார மனசுல இருக்கிறாங்கன்னு தேடி பார்க்க போறேன். ஒரு பக்கம் அவர் போயிருப்பாரு, ஏவாள் ஒரு பக்கம் போயிருப்பாங்க. हो सकता है कि ऐसा हुआ हो कि दोनों के बीच में झगड़ा हुआ हो और आदम ने हव्वा को बोला होगा कि मैं दूसरे किसी मनुष्य को ढूंढने जा रहा हूं बोलकर आदम एक तरफ निकल गए होंगे, हव्वा दूसरी तरफ निकल गई ஆதாம் होगी। எந்த மனுஷனையோ மற்றவர்களை சந்திக்கவில்லை. लेकिन आदम ने किसी और इंसान को या मनुष्य को वो वहां पे नहीं मिलता। ஆனா மிஸ்ஸஸ் ஆதாம் ஏவாள் लेकिन जो श्रीमती हव्वा है, மிஸ்டர் சர்பண்டை சந்தித்தார். वो जो सर्प है, जो श्री सर्प है, उनसे मिलते हैं। அந்த சர்ப்பம் அவளை ஏவாளை பார்த்தவன் சொல்லுது, ஸ்திரீ சர்ப்பத்தை பார்த்து ஸ்திரீ இங்க வாசிக்கிறோம், ஸ்திரியை நோக்கி நீங்கள் தோட்டத்தில் உள்ள 3 வாசிக்கிறோம், நீங்கள் தோட்டத்தில் உள்ள சகல விருட்சங்களின் கனியை புசிக்க வேண்டாம் என்று தேவன் சொன்னது உண்டோ என்றது. और फिर उसने स्त्री से कहा, 3 का पहला वचन इस प्रकार कहता है कि उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? मिसेस ஏவாள் was shocked. श्रीमती जो हव्वा है वो अचंभित हो गई, அதிர்ச்சி அடைந்தாள். वो अचंभित हो गई। இதுவரை என் கணவன் தான் பேசியதை கேட்டிருக்கிறேன். अब तक तो सिर्फ मेरे पति ने मुझसे बात की और मैंने सुना எந்த है, ஆடு மாடு மிருகம் பேசவில்லை. कोई बैल बकरी तो मुझसे बात नहीं करता। இந்த சர்ப்பம் பேசுகிறதே என்று சொல்லி अरे ஆச்சரியப்பட்டார். ये सर्प तो मुझसे बात कर रहा है करके वो आश्चर्यचकित होती அது है। மாத்திரமல்லாமல் இல்ல
ஆண்டவர் எங்களை வந்து எல்லாம் சாப்பிடலாம், ஆனா தோட்டத்தில் இருக்க இந்த கனியை சாப்பிடக்கூடாது, தொடவும் கூட சொல்லிட்டா. और फिर यहाँ पे कह दिया कि इस वाटिका के हर फल को हम खा सकते हैं, लेकिन इस वृक्ष के फल को हमें नहीं खाना करके परमेश्वर कहते हैं। 4 வசனம் வாசிக்கிறோம், அப்பொழுது சர்ப்பம் ஸ்திரீயை நோக்கி நீங்க சாவதில்லை. फिर चौथे वचन में वचन कहता है कि तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे, நீங்கள் இது புசிக்கிற நாளிலே உங்கள் कண்கள் திறக்கப்படும். वरन जिस दिन तुम इस फल को खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। ஆண்டவர் ஆதாமுக்கு என்ன சொன்னார்? आदम ने परमेश्वर ने आदम से क्या कहा? 2:17 வாசிக்கிறோம். दूसरा अध्याय उसके 17वें वचन में पढ़ते हैं, நன்மை தீமை அறியத்தக்க விருட்சத்தை கனி புசிக்க வேண்டாம், அதை நீ புசிக்கிற நாளிலே சாகவே சாவாய் என்றார். उत्पत्ति अध्याय 2 उसके 17वें वचन में हम पढ़ते हैं कि पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा करके परमेश्वर आदम को कहते हैं। இங்க சொல்ற சாத்தான் சொல்ற பாருங்க, நீங்கள் இது புசிக்கிற நாளிலே உங்கள் கண்கள் திறக்கப்படும். लेकिन अध्याय 3 उसके 4 वचन में जो सर्प है वो क्या कहता है स्त्री से, तुम निश्चय ना मरोगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, சாத்தான் வந்து கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு சமமாக சொல்லி ஏமாத்துறான். देखिए शैतान क्या कर रहा है, शैतान परमेश्वर की उन बातों के साथ मेल बनाकर वो उनको बेवकूफ बनाता है। இந்த ஏவாள் ஏமாந்து போயிட்டா. और फिर जो हव्वा है वो धोखा खा लेती है। பார்த்தாலும் ஆதாம் தொடாதே பார்க்காதே சொல்லி என்ன कंट्रोल பண்ணி கொண்டு இருக்க, இவன் சாப்பிடலாம் சொல்றானே நீ ஏமாந்துட்டா. वो जो है आदम हमेशा उसको मना करता था कि अरे तुम्हें ये नहीं करना, वो नहीं करना, इसको नहीं खाना। आदम जो है हमेशा मना करता था, लेकिन ये जो सर्प है ये तो कह रहा है कि तुम खा सकते हो। முதல் வாரம் வரைக்கும் எங்க வீட்டுக்காரர் நல்லா இருந்தார், ஆதாம் நல்லா இருந்தாரு। पहले हफ्ते तक जो है मेरा पति जो आदम है वो अच्छे से रहता था। என் எலும்பில் எலும்பு, மாம்சத்தில் மாம்சம், என் கண்ணே மூக்கே வாயே உயிரேன்னு பேசினாரு। मेरे हड्डी में हड्डी, मेरे प्राण में प्राण, मेरे नाक, मेरा कान, मेरा मुंह, सब कुछ बहुत ही प्रेम से बात करते थे। ஒரு வாரம் பொறுத்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தொடாதே, அது செய்யாதே, இது செய்யாதே, கிட்ட போகாதே சொல்றாரு। लेकिन एक हफ्ते बाद अगर देखे तो आदम क्या कहता है कि उसके पास मत जाओ, उसको मत छुओ, इसको मत छुओ, उसको मत खाओ करके बोलते हैं वो। I am also created in the image of God, ये वो சொல்லிருக்கலாம்। हो सकता है कि हव्वा ने जो है आदम को बोला हो कि मैं भी परमेश्वर की परछाई में बनाया गया हूं। हो सकता है कि मैं बहरी नहीं हूं, ऐसा बोला हो हव्वा ने। हालेलुया। हालेलुया। Adam did not உனக்கு ஆதாமுக்கு ஏற்ற துணை கிடைக்கவில்லை என்று சொல்லிதான் தேவனே என்ன உண்டாக்கினார் சொல்லிருக்கலாம்। हो सकता है कि हव्वा ऐसे भी बोल सकती थी आदम को कि तुम्हें कोई और जो है एक पार्टनर नहीं मिला, इसीलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे लिए बनाया है करके। My God created me as your helpmate, not doormat। देखिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे एक सहायक के लिए बनाया है, ना कि तुम्हारे द्वार पर खड़े होने के लिए। आनाल still you are treating me like a doormat। लेकिन तब भी तुम जो है मुझे एक ऐसे व्यक्ति के समान मेरे साथ व्यवहार करते हो जैसे कोई द्वार पर खड़ा हो। आड़ माड़ மாதிரி நடத்துகிறாய்। तुम जो हो मुझे कोई बैल बकरी की तरह तुम मेरे साथ व्यवहार करते हो। आदम சொல்லிருப்பா I am wiser than you, I am wiser than you। हो सकता है कि आदम ने हव्वा को बोला हो कि मैं तो तुमसे भी ज्यादा बुद्धिमान हूँ। தேவன் தான் என்னை வந்து எல்லா பிராணிக்கு பேர் சொல்லி என்னை யூஸ் பண்ணார்। परमेश्वर ने मुझे ही इस्तेमाल किया कि मैं सारे प्राणियों का नाम दूं। हालेलुया। आगे you must obey me, நீ எனக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும்। इसलिए तो तुम मेरा पालन करो। இப்படி அவங்க ஆர்கியூ பண்ணி கொஞ்சம் பிரிஞ்சு இருக்கலாம்। हो सकता है कि ऐसे सब वो आपस में वाद विवाद करके अलग हो चुके हों। இந்த கேப்ல சாத்த உள்ள நுழைஞ்சிட்டான்। और इस गैप में जो है शैतान बीच में घुसा। हालेलुया। हालेलुया। நீங்க 1 கொரிந்தியர் 7 அதிகாரம் हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय 1 இருந்து 5 வசனம் வாசிக்கும் பொழுது पहले से 5वें वचन तक जब हम पढ़ते हैं, பவுல் சொல்கிறார், पौलुस कहते हैं, 5 வசனம் வாசிக்கிறோம், 5वां वचन हम पढ़ते हैं, உபவாசத்திற்கும் ஜெபத்திற்கும் தடையிராதபடிக்கு இருவரும் சில காலம் பிரிந்திருக்க வேண்டும் என்று சம்மதித்தால் ஒழிய ஒருவரை விட்டு ஒருவர் பிரியாதிருங்கள், உங்களுக்கு விருத்தத்துவம் இல்லாதமென்றால் சாத்தான் உங்களை தூண்டி விடாதபடிக்கு மறுபடியும் கூடி வாழுங்கள் என்று சொல்லுகிறார்। 7वां अध्याय उसका 5वां वचन इस प्रकार कहता है कि तुम एक दूसरे से अलग न रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से की प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा न हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। गैप வந்து விட்டாக்க ரெண்டு பேர் கணவன் மனைவிக்குள்ள பிரிவினை வந்து விட்டா என்ன யார் வராங்க? சாத்தான் வந்து விடுவாங்க। अगर पति पत्नी के बीच में अगर बैर हो जाता है, दूरी हो जाती है, तो बीच में कौन आता है? शैतान आता है। கணவன் மனைவி கூடி வாழும்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது। बताया गया है वचन में कि जो पति पत्नी है उनको साथ में मिलकर रहना है। ஆதாம் ஏவாளுக்கு சண்டை போட்டு கொஞ்ச நேரம் பேசாம இருந்திருக்கலாம்। हो सकता है कि आदम हव्वा जो है आपस में थोड़ा झगड़ा कर अलग रहे हो। ஆதாம் தூரமா போயிருக்கலாம் கோபம் தண்ணிட்டு சொல்லிட்டு। और फिर हो सकता है कि आदम अपने गुस्से को ठंडा करने के लिए अलग गया हो। சரி இவரு என்ன வேற ஆளே இல்லையா போய்
பார்க்கல நீ ஏவாளை வந்திருக்கலாம். हो सकता है कि हव्वा भी ऐसे बोल के आई हो, सोच कर आई हो कि अरे क्या आदम के अलावा कोई और नहीं होगा, करके सोच அந்த कर आई கேப் हो। டைம்ல சாத்தான் உள்ள நுழைந்து और उस बैर के समय में, उस लड़ाई झगड़े बीच में जब दोनों अलग हुए, तब शैतान आया। 5:8 சொல்லப்பட்டிருக்குது. पहला पत्रस उसका 5 और 8 वचन में इस प्रकार कहा गया है। புத்தியுள்ளவர்களாயிருங்கள். उस वचन में कहा गया है कि விழித்திருங்கள், ஏனெனில் உங்கள் எதிராளிகள் பிசாசுடன் கர்ஜிக்கிற சிங்கம் போல எவனை விடுங்கலாம் என்று வகதிலே சுற்றி திரிகிறார் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. उस वचन में कहा गया है कि जागते रहो। शैतान जो है 5:8 1 पीटर पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसका 8वां वचन इस प्रकार कहता है कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारे विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किस को फाड़ खाए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அவன் வேலை சுற்றி திரிகிற வேலை. उसका काम है कि वो ऐसे ही घूमता फिरता रहता है, யாரையாவது கலக்க வேண்டும், किसी को वो खाए, उसको। யாரையாவது குழப்ப வேண்டும், किसी के बीच में कोई बैर उत्पन्न யாரையாவது करे, பிரிக்க வேண்டும், किसी को अलग करना है, யாரையாவது கொலை செய்ய வேண்டும், किसी का யாருக்காவது வியாதி போட வேண்டும், किसी को मारना है, किसी के अंदर बीमारी डालनी है, நஷ்டத்தை உண்டாக்க किसी வேண்டும், के जीवन में नष्ट को पैदा करना है, உண்டாக்க வேண்டும். एक्सीडेंट को लेकर आना है। இப்படியே அவன் சுற்றி தெரிந்து கொண்டு இருக்கிறான். शैतान जो है इन्हीं चीजों के लिए, ஆகையினால பேர் சொல்கிறான், நீ ஜாக்கிரதையா இருங்கள் என்று. इन्हीं चीजों के बारे में सोचता रहता है, और फिर इसीलिए कहा गया है कि हमें संचेत रहना है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। யோபு எழுதின புத்தகம் 1 அதிகாரம் வாசிக்கும் பொழுது आयुब की पुस्तक उसका पहला अध्याय जब हम पढ़ते हैं, 6 வசனம் வாசிக்கிறோம். उसका 6वां अध्याय हम ஒரு पढ़ते நாள் हैं। தேவபுத்திரர் கர்த்தருடைய சந்நிதியில் வந்து நின்றபோது சாத்தான் அவர் நடுவில் வந்து நின்றான். கர்த்தர் சாத்தானை பார்த்து, நீ எங்கிருந்து வருகிறாய் என்றார். சாத்தான் கர்த்தருக்கு பிரதியுத்தரமாக, பூமி எங்கு உலாவி அதை சுற்றி திரிந்து வருகிறேன் என்றான். आयुब अध्याय 1 उसका 6वां वचन से पढ़ते हैं हम, कहता है कि एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डोलते आया हूं। அங்க என்ன வாசிக்கிறோம்? यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं? சாத்தான் பூமியில உலாவி வருகிறான். डोलते डोलते आ रहा है. जो शैतान है वो यहाँ पे डोलता डोलता आया है। எதுக்கு डोलता? क्यों डोलता है वो? யாரையாவது விடுங்கலாம் என்று. कि किसी को फाड़ खाए, விசேஷமாக ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் விசுவாசிகள் ஊழியக்காரர்களை விடுங்கலாம் என்று சொல்லி தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். और विशेषकर जो मसीह लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, उनको फाड़ खाए, उनको निकल जाए, इसी खोज में वो யாராவது रहता है। வசனம் கேட்கிறவர்கள் வசனம் கேட்காதபடிக்கு தேடி கொள்ளும்படியாக சுற்றி திரிகிறார். जो है वचन को नहीं सुनते, जो वचन को सुनते हैं, उनके वचन को चुराने के लिए वो एक खोज में रहता இந்த है। நாட்களில் வசனம் சொல்லாதபடி தடைகள் எல்லாம் கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறார். वो जो है एक रुकावट को लेकर आ रहा है कि लोग वचन को ना सुने। ஆனா கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். लेकिन परमेश्वर को स्तुति हो। இந்த ஆன்லைன் சர்வீஸ் மூலமாக வசனம் அதிகமா சொல்லப்பட்டு और கொண்டிருக்கிறது. इस ऑनलाइन सर्विस के जरिए जो है ज्यादा से ज्यादा वचन फैलाया गया है। தேவன் சர்வ ஞானமுள்ளவர். हमारा जो परमेश्वर है वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। சாத்தான் தந்திரக்காரன், தேவன் ஞானமுள்ளவர். देखिए जो शैतान है वो जो है वो बुरा सोचता है, लेकिन हमारा जो परमेश्वर है वो सर्वज्ञानी है। கடைசி நாட்களிலே வசனம் இந்த பூமி எங்கும் உலகம் எங்கும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆனா உலகம் எங்கும் சொல்லப்படாதபடிக்கு பிரச்சனை கொண்டு வருகிறார், தடை கொண்டு வந்திருக்கிறார். वचन में कहा गया है कि दुनिया के हर छोर तक वचन को पहुंचना जरूरी है, लेकिन जो शैतान है वो दुनिया के हर छोर तक पहुंचने नहीं देखता, वो रुकावट को लेकर आता है। சபையெல்லாம் மூட்டான், ஆனா ஆண்டவர் வீடுகளெல்லாம் திறந்து வைத்திருக்கிறார். देखिए शैतान ने सारे कलीसियाओं को तो बंद कर दिया, लेकिन परमेश्वर ने सारे घरों को खोल रखा है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। மொபைல் எல்லாம் கொண்டு வந்து ஜனங்க வந்து பாவத்தை தான் பார்க்க நினைத்தா, ஆனா ஆண்டவர் அதுக்குள்ள கூட இருந்து நல்ல காரியத்தை பார்க்க வைக்கிறார். शैतान जो है मोबाइल को इसलिए लेकर आया कि लोग जो है उसी में लगे रहे, उसमें गलत चीजें देखें, लेकिन परमेश्वर ने उसमें भी अपने वचन को लेकर आए। லூக்கா 22 அதிகாரத்துல வாசிக்கிறோம். लूका अध्याय 22 में 22 हम देखते हैं, அங்க நான் வாசிக்கிறோம். ஆண்டவர் ஏன் சொல்கிறார்? उसमें हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इस பின்னர் प्रकार, கர்த்தர் சீமோனே சீமோனே, இதோ கோதுமை சுலக்கினால புடைக்கிறது போல சாத்தான் உங்களை புடைக்கிறதுக்கு உத்தரவு கேட்டுக்கொண்டான். 21 22-31 लूका अध्याय 22 उसका 31 वचन हम पढ़ते हैं कि शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। எல்லா பேதுரு மாத்திரமல்ல, எல்லாரையும் படைக்கும்படியாக பர்மிஷன் வாங்கி சத்துருக்களை, அதாவது சீசர்களை என்ன செய்தா? சோதித்தார். देखिए शमून को ही नहीं, लेकिन जो सारे जो चेले हैं उन सब को गेहूं के समान फटकने के लिए उसने कोशिश करी। 32 வாசிக்கிறோம். நானோ உன் விசுவாசம் ஒழிந்து போகாதபடிக்கு உனக்காக நான் வேண்டிக் கொண்டேன். 32 वचन हम पढ़ते हैं, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நாம் ஜெபம் பண்ணும்போது நம்முடைய விசுவாசம் அதிகமாகுது, குறையாது. குறைந்து போற விசுவாசம் அதிகமாகுது. हम जब प्रार्थना करते हैं हमारा विश्वास बढ़ता है, जो घट रहा है विश्वास वो भी बढ़ता है। ஆகினால் ஆண்டவர் சொல்றாரு, நீ குணப்பட்ட பின்பு உன் சகோதரனை ஸ்திரப்படுத்து என்றார். और उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं कि जब तू फिरे तब
तू अपने भाइयों को स्थिर करना। இயேசு கிறிஸ்து கூடவே இருந்த சீசர்கள் கூட சாத்தான் வந்து விடல. देखिए जो ये प्रभु यीशु मसीह के साथ जो चेले थे, शैतान ने उनको भी नहीं छोड़ा। தொடக்கத்துல என்னென்னோ காரியம் சொல்லி அவங்க தடை பண்ணி பார்த்தா இயேசு பின்பற்றாதபடிக்கு முடியல. शुरुआत में जो है बहुत सारी कोशिशें करी कि रुकावट को लेकर आए, लेकिन कुछ जो है कुछ फल नहीं लाया। பாருங்க இயேசு பின்னால பண்ண உனக்கு ஒண்ணுமே சம்பளமே இல்ல, பேமெண்ட் இல்ல, வீடு கிடையாது, ஒண்ணுமே கிடையாது, நாடோடிப்புல நடக்கறான்னு சொல்லி இருக்கலாம். हो सकता है कि शैतान ने उनके दिमाग में इन बातों को डाला हो कि तुम यीशु मसीह के पीछे चलते हो, तुम्हारी कोई तनख्वाह नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई परिवार नहीं है, ऐसे सब बातों को उनके मन में डाला हो शैतान ने। இயேசு கிறிஸ்து ஜனங்க என்ன சொல்றாங்க பாரு, பைத்தியக்கார சொல்றாங்க, நீங்க பைத்தியக்கார கூட்டத்துல இருக்கீங்க சொல்லி இருக்கலாம். हो सकता है कि यीशु मसीह को देखकर लोग बोलते हो कि शैतान ने उनके बीच में ये बोला हो कि लोग तो तुम्हें मूर्ख बोलते हैं। கடைசி வரைக்கும் சாத்தான் சிலுவை இயேசுநாதர் சிலுவை போற சமயத்துல கூட சீசர்களை சோதித்தான். और फिर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते वक्त भी जो शैतान है उसने चेलों को परखा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அதனால இயேசு கூட இருக்க சேலாவையே சோதித்த சமயத்துல உங்களையும் என்னையும் சோதிக்காம இருப்பானா? देखिए प्रभु यीशु मसीह के साथ जो चेले थे उनको ही शैतान ने परखा, तो क्या आपको और मुझे शैतान नहीं परखेगा? இயேசுடைய வார்த்தைகளையும் இயேசுடைய சத்தியங்களை மறுதலிக்கும்படியாக அவன் கிரியை செய்து கொண்டிருப்பான். शैतान जो है हमेशा इसी कार्य में लगा रहता है कि हम जो है यीशु मसीह को नकारें, यीशु मसीह के कार्यों को नकारें। எப்படியாவது நம்ம குடும்பத்துல நம்ம முன்னேற்றத்துல நம்ம பிசினஸ்ல ஆபீஸ்ல பிசாசு வந்து நுழைந்து பிரச்சனை உண்டாக்க பாப்பான், கவனமா இருக்க வேண்டும். हमारे घर परिवार में, व्यापार में, हमारे कार्यस्थल में शैतान जो कोशिश करता है कि वो रुकावट एक बैर को लेकर आए ताकि हम जो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पीछे ना चलें। हालेलुया. हालेलुया। லூக்கா 21 அதிகாரம் लूका अध्याय 21 35-36 வாசிக்கிறோம். उसके 35 और 36 वचन में हम पढ़ते हैं। பூமியில் மேலெங்கும் குடியிருக்கிற அனைவர் மேலும் ஒரு கண்ணியை போல அந்த பிரச்சனை வரும். ஆக இனி சம்பவிக்க போகிறவர்களுக்கு நீங்கள் தப்பி மனுஷகுமார் முன்பாக நிற்க பாத்திரவான்களை எண்ணப்படுவதற்கு எப்பொழுதும் जबम पन्नी विड़ितिरिंगल ने सुनार 35 और 36 वचन लूका अध्याय 21 उसका 35 और 36 वचन इस प्रकार कहता है कि क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। देखिए परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए, बाहर निकलने के लिए एक प्रार्थना को परमेश्वर बताते हैं। और इन मुश्किलों के समय में हमारे जीवन में प्रार्थना बेहद जरूरी है, ज्यादा होना चाहिए। हालेलुया। हमें जो है समय दिया गया है कि हम प्रार्थना का अभ्यास करें और प्रार्थना को सीखें, प्रार्थना करें। हम संगीत 65 वासिக்கிறோம்। भजन संगीता 65 उसके दूसरे वचन में हम देखते हैं சொல்கிறான், दाऊद कहता है, ஜெபத்தை கேட்கிறவரே மாம்சமான யாவரும் உம்மிடத்தில் வருவார்கள்। हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। हालेलुया। हालेलुया। हमारे देवन जबते केटकर देवन, हमारा परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। हमें आशीर्वाद मात्र जबते केट आशीर्वाद हमें सिर्फ आशीष ही नहीं करते परमेश्वर, लेकिन हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमें आशीष करते हैं। जबते आंडोर கூட ஐக்கியப்படுகிறோம்। हम प्रार्थना से हम परमेश्वर के साथ सहभागी होते हैं। जबम से நேரம் எடுக்கும்போது செய் நேரம் தேவனை நம்ம கனப்படுத்துகிறோம்। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर का आदर करते हैं। நம்முடைய தேவன் ஜெபத்தை கேட்கிறவர், हमारा परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। यावर all people come to you। इसलिए हर प्राणी, सब प्राणी परमेश्वर के पास आने हैं। दाऊद राजा ने समझला ஆசிரியர்கள் வந்திருக்கலாம், எகிப்தில் கொஞ்சம் பேர் வந்திருக்கலாம், அல்லது सीरियन पीपल வந்திருக்கலாம், ஆனாலும் சொல்றாரு பூமியில் யாவர் வருவார்கள் என்று। जब दाऊद के समय में जो है सीरिया के लोग आए होंगे, इजराइल के लोग आए होंगे, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे कहता है कि हर मनुष्य, हर प्राणी परमेश्वर के पास आओ। और विश्वास ले அறிக்கை செய்தான், वो विश्वास के साथ उस बात का अंगीकार करता है। சொன்னார், वो एक भविष्यवाणी के रूप में कहता है, மாம்சமான யாவர் உம்மிடத்தில் வருவார்கள் சொன்னார்। हर प्राणी परमेश्वर के पास आओ करके कहता है, वो வருவார்கள், आते हैं। हालेलुया। 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 प्रियమైన ஜனங்களே, இதை நாம் இன்றைக்கு பார்க்கிறோம்। यहाँ पे दाऊद कहता है कि हर प्राणी जो है परमेश्वर के पास आएंगे और आज उसको हम होता हुआ देख रहे हैं। லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள் சொல்றாங்க, எங்கெங்கயோ நாங்க போனோம், எனக்கு சமாதானம் கிடைக்கவில்லை, பிரச்சனை தீர்வு கிடைக்கவில்லை, ஆண்டவராகிய இயேசு கிட்ட வந்த சமயத்துல எனக்கு
பிரச்சனை தீர்ந்தது என்று. लाखों लोगों को हम बोलता हुआ सुनते हैं कि हम इधर गए, बहुत सारे जगहों में हम गए, लेकिन हमारे परेशानी का हमें समाधान नहीं मिला, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए तो हमें समाधान मिला। ஆதாம் ஏவாளுக்கு ஏற்பட்ட சோதனையை பார்த்தோம். देखिए, हमने देखा कि आदम और हव्वा के जीवन में क्या परेशानी आई। பிரிந்து போற சமயத்துல கேப்ல சாத்தான் உள்ள நுழைஞ்சான். जब वो दोनों अलग हुए तो बीच में जब गैप मिला तो तब शैतान आया। அதனால நம்ம கேப் கொடுக்காம ஜெபம் பண்ணி கொண்டிருக்க तो வேண்டும். हमें जो है गैप नहीं देना, हमें लगातार प्रार्थना करते रहना है। சாத்தான் சோதிக்க தான் வருவான். देखिए, शैतान सिर्फ परखने आता है। சோதனைக்காரன் என்று அவனுடைய இன்னொரு பேர். उसका एक और नाम है कि वो परेशानियों को लेकर आता है। அதனால ஆண்டவர் சொல்லி கொடுக்க ஜெபம் 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 பண்ண சொன்னார். इसीलिए परमेश्वर ने जो है हमें बताया कि हम प्रार्थना करें। ஜெபம் நம்முடைய கிறிஸ்து விசுவாசி ரட்சிக்கப்பட்ட என்ற வாழ்க்கையில் ஜெபம் இருக்க வேண்டும். हमारे मसीह जीवन में प्रार्थना होना बहुत जरूरी है। ஜெபம் உங்களுக்கு தெரியாத ஜெபம் செய்ய கற்றுக்கொள்ளுங்கள். अगर आपको प्रार्थना करना नहीं आता है तो प्रार्थना करना सीखिए। ஜெபத்தை பற்றி படித்தா மாத்திரம் போதும், ஜெபத்தை நீ சொல்லி சொல்லி பழக வேண்டும், பிராக்டிஸ் பண்ணணும். सिर्फ प्रार्थना को सुनना ही नहीं, लेकिन हमें जो है उसका अभ्यास भी करना है कि प्रार्थना कैसे करते हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நம்ம ஜெபம் பண்ணும்போது தான் படிச்சது, ஜெபத்தை பற்றி படிச்சது நம்ம வாழ்க்கையில் கிரியை செய்யும். हम जो प्रार्थना में पढ़ते हैं और फिर उसी को जब हम अभ्यास करते हैं तभी वो कार्य हमारे जीवन में क्रिया करता है। ஜெபத்தை பற்றி தெரிந்து கொண்டா மாத்திரம் போதாது, ஜெபத்தை நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ண வேண்டும். सिर्फ प्रार्थना के बारे में जानना सिर्फ काफी नहीं है, लेकिन उसको हमें अभ्यास भी करना है। இந்த நாட்கள் நமக்கு எத்தனையோ பேர்ட்ட போன் பேசினே இருக்கிறோம். हम बहुत सारे लोगों से आजकल जो है फोन में बात करते ही रहते हैं। நடக்கும்போது பேசுறோம், हम चलते चलते बात करते हैं, வண்டி ஓட்டும்போது பேசுறோம், गाड़ी चलाते हुए बात करते படிக்கட்டு हैं, ஏறி வந்தா கூட பேசிக்கிறோம், सीढ़ी चढ़ते हुए भी हम बात करते हैं, பாத்ரூம்ல போய் हम बाथरूम में जाकर भी बात करते हैं। நம்ம வந்து ஆண்டவர்கிட்ட பேசணும். हमें परमेश्वर से बात करना है, ஆண்டவருக்கு நேரம் கொடுக்க हमें வேண்டும். परमेश्वर को समय देना है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஜெபத்தை நம்ம கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். हमें प्रार्थना करना सीखना है। ஜெபம் அவசியம். प्रार्थना जरूरी है। சரி, நான் இந்த ஆதாம் குறித்து சில வார்த்தைகளை சொல்ல விரும்புகிறேன். और फिर आदम के बारे में कुछ बातों को मैं बताना चाहता हूँ। இந்த பைபிள்ல 27 இடங்கள்ல ஆதாம் குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்குது. बाइबल में जो है 27 जगहों में आदम के बारे में बताया गया 10 है। புத்தகம் சொல்லப்பட்டிருக்குது. 10 पुस्तकों में आदम के बारे में बताया गया है। ஆதியாகமம் புத்தகம் சொல்லப்பட்டிருக்குது. उत्पत्ति की पुस्तक में बताया गया है। உபாகமம் புத்தகம் சொல்லப்பட்டிருக்குது. உபாகமம். व्यवस्था विवरण में बताया गया है। யோசுவால ஒரு இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்குது. यहोशू की पुस्तक में बताया गया है। அப்புறம் 1 நாளாகமம் புத்தகம் சொல்லப்பட்டிருக்குது. पहले इतिहास की पुस्तक में बताया गया है। யோபு கூட சொல்லுகிறார். अय्यूब ने भी इसके बारे में बताया है, आदम के बारे में। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா புதிய ஏற்பாடுல லூக்கால சொல்லப்பட்டிருக்குது. और फिर नए नियम में लूका की पुस्तक में भी आदम के बारे में बताया गया है। ரோமர்ல 5 சொல்லப்பட்டிருக்குது. और फिर रोमियो की पुस्तक में भी 6 अध्याय में बताया गया है। 1 கொரிந்தியர் 16 சொல்லப்பட்டிருக்குது. पहला कुरिन्थियोस के 17वें अध्याय में बताया गया है। तीमुथियुस சொல்லப்பட்டிருக்குது. पहले तीमुथियुस की पुस्तक में बताया गया है। கடைசியில யோதா பத்திரிகையில ஈனாக்கு வந்து ஆதாமின் 7வது தலைமுறைன்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது. और फिर जो है आखिरी पुस्तक यहूदा, प्रकाशित वाक्य से पहले यहूदा की पुस्तक में जो है इनोक जो है बताता है कि आदम के 7वें वंशावली। இன்னும் அதிகமான வசனங்கள் இருக்கலாம், और भी हो सकते हैं, और भी वचन हो बाइबल में। கண்டுபிடிச்சங்க சொல்லுங்க. अगर आपको मिलता है तो आप मुझे निश्चय रूप से बताएं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த வசனம் வாசிக்கிறோம். हम वचन पढ़ेंगे। அந்த அதாவது இந்த ஆதாம் தேவ சாயலில் உருவாக்கப்பட்டவன். आदम जो है परमेश्वर की छाया में बनाया गया முதல் மனிதன். पहला मनुष्य ஏதேன் தோட்டத்தில் இருந்தவன். आदन की वाटिका में था वो। ஏதேன் தோட்டத்தில் குடியேற்ற வைக்கப்பட்டவன். और फिर आदन की वाटिका में उसको बसाया गया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆண்டவரே ஏதேன் தோட்டத்தில் வீடு பார்த்து கொடுத்தாரு. और आदन की वाटिका में परमेश्वर ने उसके लिए घर ढूंढ के ஏதேன் दिया। தோட்டத்தில் ஆண்டவருக்கு வேலையும் கொடுத்தாரு. उस वाटिका में एक काम भी दिया उसको। செக்யூரிட்டி வேலை பார்க்க வேண்டும் சொல்லி கொடுத்தாரு. उसको जो है सिक्योरिटी का काम दिया कि तुम सब चीजों को देख रेख करो। ஆதாம் தனியா இருப்பது நல்லதில்லை என்று சொல்லி ஏற்ற துணியை உண்டாக்கி ஏவாளை கொடுத்தார். पर आदम का अकेला रहना ठीक नहीं है सोचकर परमेश्वर ने हव्वा को उसको उत्पन्न करके दिया, बना कर दिया। மண்ணால உருவாக்கினார். परमेश्वर ने आदम को जो है मिट्टी से बनाया। அவருடைய மனைவியாகிய ஏவாளையோ எலும்பினால உருவாக்கினார். लेकिन उसकी जो पत्नी है, उसकी जो पार्टनर है, उसको परमेश्वर ने हड्डी से बनाया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அவனுக்கு திருமணம் செய்து கொடுத்தார். முதல் திருமணம் ஆதாம் ஏவாளுடைய திருமணம், அது ஆண்டவரே செய்தார். और उनका विवाह कराया। सबसे पहला विवाह आदम और हव्वा का हुआ जो कि परमेश्वर ने रचा। மனித இனத்தின் பிரதிநிதி ஆதாம் ஏவாளுமா இருந்தார்கள். और फिर जो मनुष्य के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आदम और हव्वा है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நமக்கு தெரிந்தவண்ணமாக ஆதாம் வந்து ஆண்டவருக்கு ஆதாம் ஏவாளும் ஆண்டவர் சொன்ன சாப்பிடாத இந்த பழத்தை சாப்பிட்டார்கள். और जो परमेश्वर ने मना किया कि तुम इस वाटिका के इस फल को सिर्फ मत खाना, तो उनको उसने खाया। நன்மை தீமை அறியத்தக்க விருட்சத்தின் கனி சாப்பிடாதே சொன்னார்கள். சொல்லப்பட்டது, அதை அவர் சாப்பிட்டு ஆண்டவருக்கு விரோதமாக பாவம் செய்தார்கள். उनको कहा गया था कि भले और बुरे के जो वृक्ष का जो फल है उसको नहीं खाना है तुमने, लेकिन उसको खाकर उन्होंने पाप किया।
பிரியமான தேவனுடைய ஜனங்களே, प्रिय परमेश्वर के लोगों, நம்முடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவருக்கு நம்ம கீழ்ப்படுகிறோமா? क्या हम हमारे जीवन में परमेश्वर का पालन करते हैं? ஆண்டவர் கீழ்ப்படியாதனால நமக்கு என்ன வரப்போகுது சொல்லி நம்ம வந்து லைட்டா இருக்கிறோமா, சீரியஸ் இல்லாம? क्या हम ये सोचकर बैठे हैं कि अगर हम पालन नहीं करते तो हमारे जीवन में क्या ही हो जाएगा, ऐसे ही हम जो है साधारण रूप से हम जीवन को बिताते हैं? பாருங்க, இந்த ஆதாமுக்கு வந்து ஆண்டவர் ஏவாளை உருவாக்கி देखिए, आदम के लिए परमेश्वर ने हव्वा को बनाकर, இரண்டாவது அதிகாரத்துல வாசிக்கிறோம், दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 24 25 வாசிக்கும் போது उसका 27 24 और 5 वचन पढ़ते हैं हम। இது நிமித்தம் புருஷன் தன் தகப்பனையும் தன் தாயை விட்டு தன் மனைவியோடு இசைந்திருப்பான், அவர்கள் ஒரே மாம்சம் இருப்பார்கள்। उत्पत्ति अध्याय 2 उसका 24 और 25 वचन इस प्रकार कहता है कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिले रहेगा और वे एक ही थन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे और लज्जाते न थे। அவர்கள் ஒன்று என்ன செய்யணும், they must live and cleave and to be one। और यहाँ पे कहा गया है कि वो एक ही तन और बने रहे, एक तन बदन बने रहे। அல்லேலூயா, हालेलुया। அவங்க they must live னா விட தகப்பனை தாயை விட வேணும்। वो जो है अपने माता पिता को छोड़कर, அப்படி சொன்னாக்க அவங்களுடைய எண்ணங்களையும் சிஸ்டங்களை விட வேணும்। अपने सोचों को सब कुछ छोड़कर அப்புறம் தன் மனைவியோடு இசைந்திருக்க வேணும், cleave to the wife husband। यहाँ पे लिखा गया है कि अपने अपनी पत्नी से मिला रहेगा அப்புறம் ஒரே மாம்சமா இருக்க வேண்டும் और फिर एक ही तन बनकर रहेंगे। அல்லேலூயா। हालेलुया। ஆதாமும் அவன் மனைவியும் निर्वाणमा இருந்தாலும் வெட்கப்படவில்லை। और 25वें वचन में लिखा है कि आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते न थे। हालेलुया। அதோட அர்த்தம் என்ன சொன்னாக்கா, इसका मतलब கணவன் क्या है? மனைவிக்குள்ள ஒளிவு மறைவு இல்லாம இருக்கும்போது ஆசீர்வாதமா இருக்கும்। इसका मतलब क्या है कि जब पति पत्नी के बीच में कोई भी बातें छिपे बिना रहती है, कुछ बातें छिपाते नहीं है, तो एक आशीष आती है परिवार மல்கியா में। இந்த புத்தகத்தை வாசிக்கலாமா? मलाकी की पुस्तक को हम पढ़ेंगे, 3 அதிகாரம் 3 अध्याय 14 வசனத்துல வாசிக்கிறேன்। 16वें वचन से हम पढ़ेंगे, 14 वचन 14वें वचन से पढ़ेंगे। ஏன் சாரி 2 அதிகாரம் दूसरा अध्याय, chapter दूसरा अध्याय। ஏன் என்று கேட்கிறீர்கள், கர்த்தர் உனக்கு உன் இளவயதின் மனைவிக்கு சாட்சியா இருக்கிறார்। 2:14 உன் தோழி உன் உடன்படிக்கையின் மனைவியாக அவளுக்கு துரோகம் பண்ணினாயே। मलाकी अध्याय 2 उसका 14 वचन हम पढ़ते हैं कि इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी के सांगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था और ஒருவனை அல்லவா படைத்தார், जिससे तूने विश्वासघात किया है। 15 और ஒருவனை அல்லவா படைத்தார், क्या उसने एक ही को नहीं बनाया? ஆவி அவருடைய பரிபூர்ணமா இருந்தது, நிறைய ஆட்களை படைக்க முடியும்। जबकि और आत्माएं उसके पास थी, वो और भी बना सकता था लोगों को। பின்ன ஏன் ஒருவனை படைத்தார்? और एक ही को क्यों बनाया? தேவ பக்தியுள்ள சந்ததியை பெரும்படிக்குத்தானே। इसलिए कि वह परमेश्वर की योग्य संतान चाहता है। ஆகையால் ஒருவனும் தன் இளவயதின் மனைவிக்கு துரோகம் பண்ணாதபடிக்கு எச்சரிக்கையா இருங்கள்। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात न करे। 16 வாசிக்க தள்ளி விடுதலை நான் வெறுக்கிறேன் என்று இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்கிறார்। 16वें वचन में हम पढ़ते हैं क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ। அப்படிப்பட்டவன் கொடுமையினால் தன் வஸ்திரத்தை மூடுகிறான் और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है என்று சேனை கர்த்தர் சொல்கிறார்। इसलिए ऐसा यहोवा का परमेश्वर कहता ஆகையால் है, நீங்கள் துரோகம் பண்ணாமல் உங்கள் ஆவியை குறித்து எச்சரிக்கையா இருங்கள்। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। நீங்க சொல்லலாம், பாஸ்டர் நான் எங்க மனைவி தள்ளவே இல்ல, என் கண்ணை தள்ளவே இல்ல நான் சொல்லலாம்। हो सकते हो कि तुम बोल सकते हो कि मैंने मेरी पत्नी के साथ विश्वासघात नहीं किया, தள்ளி விடவில்லை, मैंने दूर नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया, त्याग नहीं दिया, मैंने त्याग नहीं दिया, டைவர்ஸ் பண்ணல, मैंने डाइवर्स नहीं दिया। ஆனாலும் டைவர்ஸ் பண்ணாம மனசுல டைவர்ஸ் பண்ணிருக்கலாம்। लेकिन सचमुच तुमने हो सकता है कि नहीं किया हो, लेकिन हो सकता है कि तुमने मन में डाइवर्स किया हो। அவங்க கொடுக்க வேண்டிய அன்பை நீ கொடுக்காம இருக்கலாம்। हो सकता है कि जो प्रेम तुम्हें उनको देना चाहिए वो तुमने नहीं दिया। அன்பு வேற எங்கேயோ போயிருக்கலாம்। हो सकता है कि तुम्हारा जो प्रेम है कहीं और जा चुका हो। அது கூட பாவத்துக்கு ஸ்டார்டிங்கா இருக்கும்। वो भी पाप की शुरुआत बन सकती அதை है। தேவன் பார்க்கிறார்। वो परमेश्वर देखते हैं। பிரியமான தேவனுடைய ஜனங்களே, प्रिय परमेश्वर के लोगों, நம்முடைய நாவில சொல் பிறவாதற்கு முன்னால தேவன் அறிந்திருக்க சொல்லப்பட்டிருக்கு। हमारे मुख में बातें निकलने से पहले परमेश्वर उन बातों को जानता है। நம்முடைய சிந்தனையை அறிந்திருக்கிறார்। हमारे सोच को जानते हैं இயேசு परमेश्वर। கிறிஸ்து இருந்த நாட்கள்ல ஒரு திபுனாத கொண்டு வரப்பட்டான்। அப்பொழுது அங்குள்ள பரிசுத்தர்கள், இவன் யார் பாவத்தை மன்னிக்க முடியும், தேவன் தானே மன்னிக்க முடியும் சொன்னார்। और फिर यीशु मसीह जब संसार में थे तो एक बीमार को यीशु मसीह के पास लेकर आए और वहां पे जो फरीसी बैठे थे वो कहने लगे कि इसके पापों को कौन क्षमा कर सकता है।
மனுஷன் எப்படி இவர் மனுஷகுமாரன் தானே, மனுஷன் தானே, எப்படி இவர் பாவத்தை மன்னிக்க ये तो முடியும்? मनुष्य का पुत्र है, ये तो मनुष्य है, इसके पापों को कैसे क्षमा कर அவர் सकते हैं? சிந்தனை சிந்தித்து கொண்டு தான் இருந்தார்கள். वो लोग जो है सोच ही रहे थे। பைபிள் சொல்லுகிறது அவர்கள் சிந்தனை அறிந்து மனுஷகுமாரனுக்கு பாவங்களை மன்னிக்க அதிகாரம் உண்டு என்று சொல்லி அவனுக்கு சுகத்தை கொடுத்தார். और फिर परमेश्वर ने, ये प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों की उनकी सोच को जानकर कहा कि परमेश्वर का पुत्र इन सभी इसके पापों को क्षमा करेगा करके उसको चंगा भी किया वहां ஆகையால पर। உங்க குடும்ப வாழ்க்கையில நீங்கள் உங்க மனைவிக்கு துரோகம் பண்ணாமல் இருக்க வேண்டும். और इसलिए आपको अपने पारिवारिक जीवन में, अपने परिवार में अपनी पत्नी के साथ धोखा नहीं करना है। உங்க அம்மா அப்பா தெரியாம இருக்கலாம், हो सकता है कि आपके माता पिता को ना पता हो அவங்க பாஸ்டுக்கு தெரியாம हो இருக்கலாம், सकता है कि आपके पासबान को ना உங்க पता हो நண்பருக்கு தெரியாம हो இருக்கலாம், सकता है कि आपके दोस्तों को ना पता हो ஆனா ஆண்டவருக்கு தெரியாம இருக்க முடியாது. लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि परमेश्वर को नहीं पता। நாம் விசுவாசிகளாக கொண்டு இருக்கிறோம், हम विश्वासी बनते जा रहे हैं, ரட்சிக்கப்பட்டு கொண்டு हम இருக்கிறோம், उद्धार पा रहे हैं, பரலோகத்துக்கு போக வேண்டும் என்று இருக்கிறோம், हम इंतजार में है कि हम स्वर्ग को जाएंगे, நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறோம், हम अनंत काल के जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं, பெற்று இருக்கிறோம். हमने जीवन को प्राप्त किया है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆனால் தொடர்ந்து பாவத்தில் இருப்போமானால் ஆண்டவர் திட்டமாக நம்ம தண்டிப்பார். लेकिन हम लगातार अगर पाप में ही बने रहेंगे तो परमेश्वर निश्चय रूप से दंड देंगे। நாம் வந்து நீதிமானாக்கப்பட்டவர்களா இருக்கிறோம். हम जो है धर्मी जन ठहराए गए हैं। பைபிள் சொல்லுது பரிசுத்தமா இருக்கணும், பரிசுத்தமாகட்டும். वचन बताती है कि जो पवित्र है वो और भी पवित्र बने। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பிரியமான தேவனுடைய ஜனங்களே, प्रिय परमेश्वर के लोगों, நாம் வந்து ஆதாமுடைய சந்ததி, हम आदम की वंशावली है। பேதுரு கூட வந்து தன்னை வந்து மாம்சல பலம் எடுத்து பார்த்தார், ஃபெயில் ஆகிவிட்டார். और पतरस भी अपने आप को आत्मा में जो है कोशिश करता है बलवंत होने की, लेकिन वो மாம்சத்துல शारीरिक रूप में, लेकिन वो हार जाता है। அதனால நம்ம வந்து ஆண்டவர் மேல எப்போ டிபெண்ட் பண்ணிருக்கணும், ஆண்டவர் மேல டிபெண்ட் பண்ணிருக்கணும். हमें हमेशा जो है परमेश्वर पर निर्भर रहना ஆண்டவர் है। என்னை ஆராய்ந்து பாருங்க சொல்லி கேட்டுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். हमें बोलते रहना है कि परमेश्वर आप मुझे जांचते रहें। ஆண்டவருக்கு பிடிக்காத எண்ணங்களை நாம வந்து வெறுக்க வேண்டும். हमें जो भी परमेश्वर को पसंद नहीं है उन सब चीजों को हमें भी विरोध करना है, हमें भी नकारना என்ற है। ஊழியக்காரர் சொன்னார், டாக்டர் பில்லிகிரஹாம் என்ற ஊழியக்காரர் சொன்னார், डॉक्टर बिलीग्राम एक सेवक है, उन्होंने इस प्रकार कहा, how to escape from temptations, जो परीक्षा है उससे हम कैसे बच सकते हैं, சோதனைகளை எப்படி ஜெயிப்பது சொன்ன காரியத்துல परीक्षा से कैसे बच सकते हैं। அவர் சொன்னா பறவைகள் நம்ம தலைமையில பறக்கிறதை நம்ம தடை செய்ய முடியாது, जो पक्षियां हैं उनको हम रोक नहीं सकते कि वो हमारे सर के ऊपर ना उड़े, ஆனால் அவைகள் வந்து தலையில வந்து கூடு கட்டு தடுக்கலாம். लेकिन हम उनको इस हमारे सर पर घोंसला बनाने से तो रोक सकते हैं। அதே போல நமக்கு எண்ணங்கள் வந்து கொண்டு இருக்கலாம், हमें जो है सोच आ सकते हैं, गलत सोच आ सकते हैं, ஆனா தப்பான எண்ணங்கள் நம்ம தலையில வந்து கூடு கட்ட விடக்கூடாது. लेकिन उन बुरी सोचों को, गलत सोचों को हमारे दिमाग में हमें उसको घोंसला बनाने नहीं देना எண்ணங்களை है। இயேசு கிறிஸ்து எதிர்க்க வேண்டும். उन सोचों को हमें विरोध करना அந்த है। எண்ணங்கள் பாவங்கள்னு சொல்லி இயேசு கிறிஸ்து கிட்ட அறிக்கை செய்து ஒப்புரவாக கழுவப்பட வேண்டும். उन सोचों को हमें बोलना है कि ये पाप है बोलकर हमें परमेश्वर के सामने सौंपना है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த ஆதாம் குறித்து நான் வாசித்து கொண்டு இருக்கிறோம். हमने आदम के बारे में हम अभी देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं हम। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த ஆதாமுக்கு அவன் எப்படியெல்லாம் வருவான்னு ஒரு சமயம் தெரிந்தே இருக்காது. ஆதாமுக்கு आदम को नहीं पता कि कैसे कैसे आएंगे चीजें। அவன் மூலமாக தான் இந்த உலகமே வெளியே வருவது தெரியாம இருந்திருக்கு. आदम को पता नहीं था कि उसके जरिए ही ये पूरा संसार भर जाएगा। ஆண்டவர் வந்து அவனுக்கு சொன்னாரு, நீ இதை சாப்பிடாத சொன்னாரு. परमेश्वर ने उसको कहा कि तू उस वृक्ष के फल को मत खाना। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆண்டவர் கட்டளை கொடுக்கும்போது அதை நாம வந்து ஏன் சொன்னாரு எதுக்கு சொன்னாரு கேள்வி கேட்காம கீழ்ப்படிதான் நமக்கு ஆசீர்வாதம். जब परमेश्वर को आज्ञा देते हैं तो उसका हमें सिर्फ पालन करना है, उसको हमें जांचना नहीं है कि क्यों करा परमेश्वर, क्यों बोला, ऐसे क्यों करना है, वैसे क्यों करना है। இன்றைக்கு நம்ம பால் தினகரன் அவர்களோ மற்ற எல்லா ஊழியர்களும் ஜெபத்தில் இருக்கிறாங்க, ஜெபம் செய்கிறார்கள். और आज के दिन में जो पासवान पॉल दिनकरन है उनके और उनके साथ जितने भी सेवक है वो सभी प्रार्थना में சபையார் है। எல்லாம் ஜெபிக்கிறோம், पूरा हम कलीसिया मिलकर प्रार्थना உபவாசம் करते பண்ணி हैं, ஜெபிக்கிறோம். उपवास रहकर हम प्रार्थना करते हैं। இது எல்லாம் நம்ம தமிழ்ல ஜெபிக்கிறோம், இந்தியில ஜெபிக்கிறோம், இங்கிலீஷ்ல ஜெபிக்கிறோம். हम हिंदी में प्रार्थना करते हैं, अंग्रेजी में प्रार्थना करते हैं, तमिल में प्रार्थना करते हैं। நம்மளோட ரிக்வெஸ்ட் நம்ம வெளிப்படுத்துறோம், हम जो है हमारी विनतियों को हम बाहर प्रकट करते हैं, அதனால நம்ம வெற்றி அடைந்து கொண்டு இருக்கிறோம். और इस वजह से हम जो विजय को प्राप्त करते आशीर्वाद हैं, பெற்றுக் கொண்டு हम இருக்கிறோம். आशीष को प्राप्त करते आए ஆனா அந்த हैं। பிரேயர் இஸ் லைக் எ மிஸ்டரி. लेकिन जो प्रार्थना है वो एक मिस्ट्री है वो। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நம்ம ஜெபனை பரலோகத்துல தேவன் கேட்டு பதில் கொடுக்கறாரு, பெரிய காரியம். देखिए हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर परमेश्वर स्वर्ग से जवाब देते हैं, वो बहुत बड़ी बात है वो। ஆச்சரியமான காரியம்.
वो आश्चर्य एक बात है वो। அதனால அது நம்ம உள்ள போட்டு எப்படி ஜெபம் ரிப்ளை வருது சொல்லிட்டு நம்ம ஆராய்ந்து பார்த்தா நம்ம குழம்பி போயிடுவோம். हमें जो है जांचना नहीं है, जांच पड़ताल नहीं करने की, प्रार्थना के अंदर घुसकर हमें ये नहीं देखना कि हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर कैसे நான் सुनते இன்று हैं। உயிரோடு உங்கள் மத்தியிலே பேசிக்கொண்டிருப்பது ஜெபத்தின் பலனால தான். अगर आज के दिन मैं आपके सामने अगर जीवित खड़े होकर अगर मैं वचन को बांट रहा हूं तो वो परमेश्वर की वजह से और प्रार्थना की वजह से ही பிரைவேட் है। ஹாஸ்பிட்டல் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கொண்டாலும் எத்தனை பேர் எடுத்தவர்கள் மறித்து விட்டார்கள். देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल में मैंने अपना इलाज कराया, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इलाज कराया और उनकी मृत्यु हो गई। ஆனா நீங்க எல்லாரும் ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் எனக்காக ஜெபித்தார்கள், சில பேர் உபவாசம் இருந்து ஜெபித்தார்கள். கர்த்தர் அந்த ஜெபத்தை கேட்டு எனக்கு மறுபடியும் ஜீவனை हजारों கொடுத்தார். लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की और बहुत सारे लोगों ने जो है मेरे लिए उपवास रखकर भी प्रार्थना की और परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया। ஹல்லேலூயா हालेलुया ஹல்லேலூயா हालेलुया। அதனால இந்த பிரேயர் என்பது வந்து ஒரு என்ன சாதாரண காரியம் கிடையாது. और जो प्रार्थना है वो कोई साधारण कार्य नहीं है। அதனால இந்த ஆண்டவர் கொடுக்கிற இந்த கட்டளைகள் எல்லாம் வந்து நம்ம சீரியஸா எடுத்துக்கொள்ளணும். நம்ம ரொம்ப போயிட்டு என்ன நுழைஞ்சு இது எப்படி நடக்கும் அப்படி கேள்வியெல்லாம் கேட்க வேணாம். तो इसलिए हमें जो है जो प्रार्थना है उसको बहुत ही गंभीरता से लेना है। उसको उसमें हमें घुसकर हमें जांच पड़ताल नहीं करना है कि प्रार्थना क्या है, कैसे होता है, क्यों होता உபாகமம் है। 29 29 வாசிக்கிறோம். व्यवस्था विवरण उसका 29 वचन उसका 29वां மறைவானவைகள் நம்முடைய தேவனை கர்த்தருக்கு உரியவைகள் வெளிப்படுத்தப்பட்டவர்களோ இந்த நியாயப்பிரமாணத்தின் வார்த்தைகளில் படியெல்லாம் செய்யும்படிக்கு நமக்கு நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கும் என்னென்றைக்கும் தேவன் கொடுத்திருக்கிறார் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. व्यवस्था विवरण उसका 29वां अध्याय उसका 29वां वचन इस प्रकार कहता है, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई है वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वंश में रहेगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाए। ஹல்லேலூயா हालेलुया। இந்த ஆண்டவருக்கு நமக்கு என்ன வெளிப்படுத்திருக்கோ அது கீழ்ப்படினோம் சொல்லப்பட்டிருக்குது. जो भी परमेश्वर हमें प्रकट करते हैं उसका हमें पालन करना है करके बताया உள்ள गया है। டீப் ஒண்ணுமே தெரியாது. उसमें अगर हम गुप्त बातों में अगर हम जाते हैं तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। ஆண்டவர் அவனை பார்த்து சொன்னாரு, இந்த மரத்தின் கனியை புசிக்க நாளில் நீ சாகவே சாவாய் என்று சொன்னார். परमेश्वर ने आदम को देखकर कहा कि इस वृक्ष के फल को जिस दिन तू खाएगा उस दिन निश्चय रूप से तू मर जाएगा। சாவு மரணத்தை குறித்து அவனுக்கு ஒரு அனுபவமும் கிடையாது, அறிவும் கிடையாது. देखिए मृत्यु के बारे में जो आदम को कुछ अनुभव ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है मृत्यु क्या होती है, எவனுக்கும் கிடையாது. और हव्वा को भी नहीं था। ஆனா பாவம் செய்த பிறகு மரணம் வந்து விட்டது. लेकिन पाप करने के बाद मृत्यु आया। ஹல்லேலூயா हालेलुया। இப்ப கூட பாருங்க, நரகத்துக்கு நாம போவோமா இல்லையா, நான் நரகத்துக்கு போக மாட்டேன் சொல்லிக்கொண்டு ஏமாந்து போக வேண்டாம். और अभी भी जो है हम सोच सकते हैं क्या हम स्वर्ग जाएंगे, नरक नहीं जाएंगे। हमें इन सब बातों को सोच के हमें खुद को बेवकूफ नहीं बनाना है। ஆண்டவர் சொல்லுகிற வசனம் கீழ்ப்படியும் போது நாம் நிச்சயமா பரலோகத்துக்கு நரகத்தை தப்பிக்கப்படுவோம். हम जब परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, वचन का पालन करते हैं, हम निश्चय रूप से स्वर्ग को जाएंगे। ஹல்லேலூயா हालेलुया ஹல்லேலூயா हालेलुया। ஆண்டவர் என்ன சொன்னாரோ அது நடக்கும். जो परमेश्वर ने कहा वो पूरा होगा। மனுஷன் எதை விதைக்கிறானோ அதை அறுப்பான். जो मनुष्य बोता है उसी को काटता है। மாம்சத்துக்கென்று விதைத்தால் மாம்சத்துக்கென்று அறுப்பான், அழிவை அறுப்பான். ஆவிக்கு என்று விதைத்தால் நித்திய ஜீவனை அறுப்பான். अगर वो शारीरिक चीजों को बोता है तो वो विनाश को काटेगा, लेकिन अगर आत्मिक चीजों को बोता है तो वो आशीष को काटेगा। இந்த ஆதாமுடைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா யூதர்களும் யூஸ் பண்றாங்க, जो கிறிஸ்தவங்களும் யூஸ் பண்றாங்க, मुस्लिम यूज पண்றாங்க. जो आदम का जो नाम है वो मसीह लोग भी इस्तेमाल करते हैं, मुस्लिम लोग भी इस्तेमाल करते हैं, यहूदी लोग भी इस्तेमाल करते हैं आदम के नाम को। அந்த நாட்கள்ல மாத்திரம் இல்ல, இப்பொழுது எத்தனையோ வருஷம் ஆன பிறகு ஆதாம் பற்றி பிரசங்கம் செய்து கொண்டு இருக்கிறோம். देखिए उस बहुत साल पहले जो आदम का नाम आया और इतने सालों बाद भी हम आज भी उसके नाम से हम प्रचार करते हैं। ஆதாம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்காது. आदम के बारे में हमें पता नहीं होता। என்ன பற்றி இப்படி எல்லாம் பிரசங்கம் பண்ண தெரிஞ்சு நல்ல காரியம் செய்திருப்பார். आदम को शायद पता नहीं था, अगर पता होता तो शायद वो और भी अच्छे काम करता और उसके बारे में हम प्रचार कर रहे होते। हालेलुया हालेलुया। இங்க 3 அதிகாரம் 8 வசனம் வாசிக்கிறோம். उत्पत्ति अध्याय 3 उसके 8वें वचन में हम पढ़ते हैं। பகலிலே குளிர்ச்சியான வேளையிலே தோட்டத்தில் உலாகிற தேவனுடைய சத்தத்தை அவர்கள் கேட்டார்கள். அப்பொழுது ஆதாமும் அவன் மனைவியும் தேவனுடைய கர்த்தருடைய சத்தத்துக்கு விலகி தோட்டத்து விருட்சங்களுக்குள்ளே ஒளிந்து கொண்டார்கள். उत्पत्ति अध्याय 3 उसका 8वां वचन इस प्रकार कहता है कि तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया, तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। इतने नाला देव संबंध वंदरले இப்பொழுது ஒளிந்து கொள்கிறார்கள். देखिए इतने दिनों से जो परमेश्वर की उपस्थिति में आते थे वो दोनों आज के दिन छिप जाते हैं। பாவம் செய்த உடனே பயம் வந்தது. देखिए जैसे ही पाप किया उन्होंने जिसके डर भी आ गया उनके अंदर, देव संबंधல வர முடியவில்லை, वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ पाए। அதுக்கு அவன் சொல்றான்,
तो यहाँ पे वो कहता है, அது 10 வாசிக்கிறோம். 10 वचन को हम पढ़ते हैं, தேவரீர் உம்முடைய சத்தத்தை தோட்டத்தில் கேட்டு நான் நிர்வாணியா இருப்பதால் பயந்து ஒளிந்து கொண்டேன் என்றான். 10 वचन में हम पढ़ते हैं कि उसने कहा मैं तेरा शब्द भारी में सुनकर डर गया. அப்புறம் ஆண்டு கேட்கிறாரு, நான் விளக்கின கடைசி விருட்சத்துக்கு கனி புசித்தாயோ என்றார். और फिर परमेश्वर पूछते हैं कि जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने मना किया था तुझे, क्या तूने उसको खाया? அதற்கு ஆதாம் என்னொன்னே இருக்கிற தேவரீர் தன்னுடைய ஸ்திரியானவள் அந்த விருட்சத்துக்கு கனி எனக்கு கொடுத்தால் நான் புசித்தேன் फिर என்றார். 12 वचन में आदम कहता है कि आदम ने कहा जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया था उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. சில சமயத்துல நமக்கு ஆசை இருக்கும், நம்ம டைரக்ட் ஆசையை எடுக்க மாட்டோம், மற்றவங்க மூலமா நம்ம ஆசை தீர்த்து और கொள்வோம். कभी कभी जो है हमें हमारी खुद की इच्छा होती है, हम खुद से नहीं लेते उन चीजों को, लेकिन दूसरों के जरिए हम उन चीजों को प्राप्त कर நான் लेते ரொம்ப அதிகமா அளவுக்கு அதிகமா சாப்பிடக்கூடாது. हैं. मैं जो हूँ मैं बहुत हद से ज्यादा मुझे नहीं சில खाना சமயம் चाहिए நம்ம खाना. நல்ல ருசியா சாப்பாடு செஞ்சிருப்பாங்க. और फिर जो मेरी पत्नी है वो कभी कभी बहुत ही एक अच्छा स्वादिष्ट அந்த खाना அளவான बनाती है, சாப்பாடு சாப்பிட்டு கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுவேன். और फिर मैं थोड़ा सा खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर इंतजार செகண்ட் करता கொஞ்சம் हूँ, எடுத்துக்க சொல்லுவேன். और फिर मैं बोलता हूँ कि मैं और थोड़ा ले लेता எங்க हूँ. வைஃப் வேண்டாம் சொல்லுவாங்க. मेरी पत्नी मना करती है कि नहीं नहीं लेना, அப்புறமா கொஞ்ச நேரம் பொறுத்து கொடுத்துருவாங்க. और फिर थोड़ी देर बाद फिर मुझे दे देते हैं. लेकिन ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அப்புறமா நைட்ல பாத்தீங்கன்னா நான் தான் ரொம்ப கஷ்டப்படுவேன். और फिर रात में जो है क्या होता है, फिर रात में मैं कष्ट को सहता हूँ. நெஞ்சு எரிச்சல் எனக்கு फिर வந்துடும். मुझे जो है यहाँ அஜீர்ண ப்ராப்ளம் வந்து விடும். फिर मुझे जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता, वो पचता नहीं है, फिर मुझे यहाँ पे जलन होती है शरीर அப்ப में. நான் மனசுல நினைச்சுக்குவேன், और फिर मैं सोचता हूँ எங்க ऐसा வைஃப் मन ரொம்ப में, ஸ்ட்ரிக்ட்டா சொல்லியிருந்தா சாப்பிட்டு இருக்க மாட்டேனே. अगर और थोड़ा गंभीरता से अगर मेरी पत्नी मुझे डांट कर बोलती है तो शायद मैं नहीं खाता. ஒரு மனுஷன் சாக்கு போக்கு சொல்லி ஆனா பாவம் செய்ய விரும்புறான். देखिए हम जो है ऐसे ही जो है एक्सक्यूजेस दे के, बहाने दे के हम जो है पाप करने की कोशिश करते हैं. இந்த ஆதாம் அப்படிதான். और आदम भी यहाँ पे ऐसे ही है. அவள் கொடுத்தால் நான் புசித்தேன். यहाँ पे आदम कहता है कि जिसने तुमने जिसको बनाकर मुझे मेरे लिए ठहराया था उसने मुझे दिया तो इसलिए मैंने खाया. நானே சாப்பிடல. मैंने खुद से नहीं खाया. நீங்க சொன்ன கட்டளை கீழ்ப்படிந்தேன். जो आपने मुझे आज्ञा दी थी उसका तो मैंने पालन किया है. அவள்தான் எனக்கு கொடுத்தாள். हव्वा ने खाया और उसने मुझे दिया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஸ்திரியானவள் விருட்சத்தின் கனி எனக்கு கொடுத்தாள், நான் புசித்தேன் என்றான். जिस स्त्री को तूने मेरे संग रखने को दिया है उसी ने वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया. பாருங்க, முதல்ல இருந்தே சாக்கு போக்கு சொல்ல தொடங்கி விட்ட மனுஷன். देखिए हम शुरुआत से ही मनुष्य जो है बहाने देना शुरू कर देता है. நம்ம வந்து பாவத்தை நம்ம அறிக்கை செய்ய வேண்டும். हमें जो है पाप का अंगीकार करना है. நீதிமொழிகள் 28:10 சொல்லப்படுகிறது, தன் பாவத்தை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான், ஆனால் அவளை அறிக்கை செய்து விட்டு விடுவதோ இரக்கம் பெறுவான். नीति वचन उसका 28वां अध्याय उसका 11वें वचन में इस प्रकार 13वां वचन में इस प्रकार कहा गया है कि जो भी पाप का अंगीकार करता है वो बचाया जाएगा, परंतु जो जो अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता. पूरा पढ़िए. जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी. நம்ம அல்லாதே நம்ம பாவத்தை நம்ம அறிக்கை செய்யறோம், விட்டு விடுறது கிடையாது. हम जो है पाप का अंगीकार तो करते हैं लेकिन हम उसको छोड़ते नहीं हैं. ஆனா பைபிள் தெளிவா சொல்லப்பட்டிருக்குது, लेकिन वचन साफ रीति से बताता है பாவத்தை அறிக்கை செய்வது மாத்திரமல்ல விட்டு விடு இரக்கம் பெறுவான். उसको सिर्फ अपराधों को जो है हमें सिर्फ अंगीकार नहीं करना है लेकिन हमें छोड़ना भी सर है. ஏவாள் என்ன சொன்னா? अब हव्वा क्या कहती है यहाँ पे? ஏன் இப்படி செய்த சொன்னால், यहाँ पे हव्वा ने क्यों किया ऐसा? சர்ப்பம் என்னை வஞ்சித்ததை நான் புசித்தேன் என்று மறுபடியும் இன்டைரக்டாக தேவன் மேல தான் வந்து சாக்கு போக்கு तो சொல்றாங்க. परमेश्वर हव्वा से पूछते हैं कि तूने यह कार्य क्यों किया? तो स्त्री कहती है, हव्वा कहती है, सर्प ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया. பிறகு ஆண்டவர் சர்ப்பத்தை கேட்கவில்லை, நீ ஏன் இப்படி செய்த கேட்கவில்லை. फिर उसके बाद परमेश्वर ने सांप से नहीं पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஆண்டவர் அந்த சர்ப்பத்துக்கு சாபம் கொடுத்தார். परमेश्वर ने उस सर्प को श्राप दिया. இங்க நான் வாசிக்கிறோம் 15 வசனத்துல, हम 15 वचन में फिर हम पढ़ते हैं, உனக்கும் ஸ்திரீக்கும் உன் வித்துக்கும் அவள் வித்துக்கும் பகை உண்டாக்குவேன். मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा. அவர் உன் தலை நசுக்குவார். वह तेरे सिर को कुचल डालेगा. அவர்னா சிங்கிளா சொல்லப்படுது, அதாவது இயேசு கிறிஸ்து, ஸ்திரீ நிமித்த இயேசு கிறிஸ்து உன் தலை நசுக்குவார். और वह कहा गया है यहाँ पे एक के बारे में बात हो रही है, वो है प्रभु यीशु मसीह शैतान के सिर को कुचलेंगे. நீ அவர் குதிகாலை நசுக்குவாய் और என்றார். तू उसकी एड़ी को डसेगा. சிலுவை பாடுகளை பற்றி இங்க சொல்லப்பட்டிருக்குது. और यहाँ पे जब क्रूस को जब उठा के जब पीड़ा को सह रहे थे उसके बारे में बताया गया है. 16 வாசிக்கிறோம். 16 वचन में हम पढ़ते हैं, அவர் ஸ்திரியை நோக்கி, நீ கர்ப்பவதியா இருக்கும்போது
உன் வேதனையை மிகவும் பெருக பண்ணுவேன், வேதனையோடு பிள்ளை பெறுவாய், உன் ஆசை उन पुरुषनी पट्टी रकम फिर और उन्हें आंट कोलवन अंतर 16वें वचन में इस प्रकार पढ़ते हैं कि फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा, तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। இந்த ஆண்கள் தான் இப்போ வந்து लेडीज வந்து என்ன செய்ய அதிகமா ஆளுக்கு செய்யறாங்க। जो पुरुष लोग हैं वही स्त्रियों पे आज के समय में अभी प्रभुता कर रहे हैं ज्यादा, पॉलिटिकल इवन इन द बिजनेस और फिर व्यापार में भी காலமாக இருந்து கொண்டு வருகிறது। और ये जो है बहुत ही सालों से ऐसा होता आया है। கொஞ்சமாக பெண்கள் எழுந்து கொண்டு என்ன காரியம் செய்து பார்க்கிறார்கள்। और अभी जो है अभी के समय में जो स्त्रियां हैं वो उठ रही हैं ऊपर और जो है ऊपर उठ रही हैं। ஆனா இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, लेकिन यहाँ पे कहा गया है, உன் ஆசை உன் புருஷனை பற்றி இருக்கும், तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी அவன் தான் உன்னை ஆண்டு கொள்வான் और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। பின்பு அவர் ஆதாமை நோக்கி, நீ உன் மனைவியின் வார்த்தைக்கு செவி கொடுத்தபடி புசிக்க வேண்டாம் என்று நான் உனக்கு விளக்கின விருட்சத்துக்கு நீ புசித்தபடினாலே பூமி கூட உன்னுடைய நிமிत्त சபிக்கப்பட்டிருக்கு சொன்னார்। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। இது சம்பந்தமாக நிறைய ஆதாங்க நிறைய இருக்கின்றன। சம்பந்தமாக इसके संबंध में ஆதாம் செய்த பாவத்துக்கு பூமி என்ன செய்யுது? तो अब आदम ने जो पाप किया उसके लिए जो संसार है, जो भूमि है, वो क्या करेगा? யோசுவா புத்தகத்தில் ஆகான் பாவம் செய்தா அவனுடைய குடும்பத்தை எல்லாவற்றையும் அவனுடைய ஆடு மாடுகள்லாம் கொல்லப்பட்டது। यहोशू की पुस्तक में हम देखते हैं कि आकान ने पाप किया और फिर उसके जितना भी घर परिवार है, उसके जो भी भेड़ बकरियां थे, उन सभी को दंड मिला। இது நடக்கும், ये होगा। உங்க குடும்பத்துல பிரச்சனை வந்து உங்களுக்கு நீங்க செய்த தப்புனால உங்களுக்கு மாத்திரம் மற்றவங்க எல்லாம் தண்டனை வரும்। देखिए आप जो गलती करते हैं वो गलती का जो दंड है वो सिर्फ आप पर नहीं लेकिन आपके पूरे परिवार पर भी आता है। உங்க சரீரத்துல வியாதி வரலாம், பிசினஸ்ல பிரச்சனை வரலாம், வேலையில பிரச்சனை வரலாம்। हो सकता है कि आपके शरीर में बीमारी आए, आपके व्यापार में जो है परेशानियां आए, आपके कार्यस्थल में परेशानियां आए, குடும்பத்துல பிரச்சனை வரலாம், உறவுல பிரச்சனை வரலாம், आपके रिश्ते में समस्याएं उठे, आपके परिवार में समस्या उठे। ஆகினால இது வந்து ஒரு பிரின்சிபल, ஒரு ரிலேशनशिप प्रिंसिपल, ये जो है एक रिश्ते का एक प्रिंसिपल है। हालेलुया हालेलुया। நம்ம ஏன் இப்படி நடக்குதுன்னு கேள்வி கேட்க முடியாது, இது இருக்குது। हम सवाल नहीं कर सकते कि ये ऐसा क्यों होता है, क्यों हो रहा है ये। ஆண்டவர் இங்க சொல்றாரு, நீ உயிரோடு இருக்க நாளெல்லாம் வருத்தத்தோடு அதன் பலனை புசிப்பாய், பூமியின் பலனை புசிப்பாய்। तो 17 यहाँ पे 17वें वचन के आखिरी भाग में हम देखते हैं कि तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। 18 அது உனக்கு முள்ளும் குறுக்கும் முளைப்பிக்கும், வெளியிலும் பயிர்களை புசிப்பாய்। और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएंगी और तू खेत की उपज खाएगा। நீ மண்ணா இருக்கிற மண்ணுக்கு திரும்பாய் என்று சொன்னார்। और तू अपने और लास्ट आखिर में हम देखते हैं कि तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। 20 வாசிக்கிறோம், ஆதாம் தன் மனைவிக்கு ஏவாள் என்று பெயரிட்டான்। और फिर 20वें वचन में देखते हैं कि आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा। हालेलुया। ரொம்ப லேட்டா பேர் கொடுக்கிறாரு। देखिए बहुत आखिरी में, बहुत देरी में हव्वा को नाम देते हैं। और பேர் கொடுத்தாரு, सारे जीव जंतुओं को तो नाम दे दिया आदम ने, மனைவிக்கு ஆண்டவர் ஆதாம் தான் பேர் கொடுத்தாரு। देखिए अपनी पत्नी को भी आदम ने ही नाम दिया। हालेलुया हालेलुया। பாருங்க எவ்வளவு பெரிய ஸ்தானத்துல ஆண்டவர் வந்து ஆதாம் வைத்திருந்தார்। देखिए कितने एक बड़े एक स्थान में परमेश्वर ने आदम को रखा था। 21 வசனம் வாசிக்கிறோம், हम 21वें वचन को पढ़ते हैं। தேவனாய கர்த்தர் ஆதாமுக்கும் அவன் மனைவிக்கும் தோல் உடைகளை உண்டாக்கினார்। தோல் உடை எப்படி வந்திருக்கோ அந்த மிருகம் சாகடிக்கப்பட்டது। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखें बनाकर उनको पहना दिया। हालेलुया। हालेलुया। பாவம் செய்த சமயத்துல நம்ம நங்கவாயிடுறோம்। देखिए जब हम पाप करते हैं तो हम नंगे हो जाते हैं। நமக்கு மூட வேண்டும், हमें जो है हमें ढांपना है खुद யாருடைய को। பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டதோ மூடப்பட்டதோ அவன் பாக்கியவான் சங்கீதக்காரன் சொல்கிறார்। भजन संहिता में इस प्रकार कहा गया है कि जिसके पाप क्षमा हुए, जिसको ढांपा गया है, वो धर्मी जन है। ரத்தம் சிந்தனையினால் பாவம் மன்னிப்பு இல்லை। देखिए बिना लहू के बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं मिल सकती। ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய எல்லாரோட பாவத்தை மன்னிக்கத்தக்க சிலுவை ரத்தம் சிந்தினார்। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जो है हम सभी के पापों के लिए उस क्रूस पर मारे गए। हालेलुया। हालेलुया। प्रियमन தேவனுடைய ஜனங்களே, प्रिय परमेश्वर के लोगों, இயேசு ரத்தத்தால் மாத்திரம் தான் நம்முடைய பாவ மன்னிப்பு உண்டு। प्रभु यीशु मसीह के लहू के जरिए ही सिर्फ हमें पापों की क्षमा मिल நம்ம सकती 22 है। வசனம் வாசிக்கிறோம்। 22वें वचन में हम पढ़ते हैं, பின்பு தேவனாய கர்த்தர் இதோ மனுஷன் நன்மை தீமை அறியத்தக்கவனாய் நம்மில் ஒருவனைப் போல ஆனான், இப்பொழுது அவன் தன் கையை நீட்டி ஜீவவிருட்சத்தின் கனியை புசித்து என்றென்றைக்கு உயிரோடு இராதபடிக்கு செய்ய வேண்டும் என்று அவன் எடுக்கப்பட்ட மண்ணை பண்படுத்த தேவனாய கர்த்தர் அவனை
ஏதேன் தோட்டத்தை அனுப்பிவிட்டார். उत्पत्ति 3 उसका 22 में हम पढ़ते हैं कि मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। ஆதாமும் ஏவாளும் நினைத்து பார்த்து இருக்கவே மாட்டாங்க ஏதேன் தோட்டத்தை வெளியே தள்ளப்படும் என்று. आदम और हवा ने कभी सोचकर भी नहीं देखा होगा कि उनको आदन के उस वाटिका से बाहर कर दिया जाएगा। சாவன்னு என்ன தெரியாம இருந்திருக்கு. उनको जो है श्राप क्या है ये भी नहीं मालूम था, மரணம் मृत्यु क्या है ये भी नहीं அந்த मालूम था। பழத்தை சாப்பிட்ட நாளே சாகவே சாவாய்ன்னு சொன்னது அவங்களுக்கு புரியாம அவங்க டெஸ்ட் தான் பண்ணி பார்க்கணும், டெஸ்ட் பண்ணாங்க, ஃபெயில் ஆயிட்டாங்க. और फिर उनको பெரிய நஷ்டம். और उनको जो है पता भी नहीं था कि मृत्यु क्या है। उनको बताया भी गया था कि तुम अगर इस वृक्ष के फल को खाओगे तो निश्चय रूप से मर जाओगे। उसके बावजूद भी वो लोग जो है परख के देखते हैं कि खाने के बाद क्या होगा। 24 வசனத்தில் அவர் மனசை துரத்தி விட்டார். 24वें वचन में जो है लिखा गया है कि इसलिए उन्हें जो है निकाल दिया गया, भगा दिया गया वहां से। அவன் வந்து போக மாட்டேன்னு சொல்றான். ஆமா ஆதாம் ஏவாளும் கெஞ்சுறாங்களாம். आदम और हव्वा कहते हैं, वो विनती करते हैं कि हम नहीं जाएंगे यहाँ से। கெஞ்சுறாங்க, ஆண்டவர்கிட்ட கெஞ்சுறாங்க, நான் போக மாட்டேன், ஐயோ மன்னிச்சிடுன்னு சொன்னேன். ஆண்டவர் மன்னிப்பு வந்து கொடுத்தாரு, ஆனால் வந்து தோட்டத்தை இருக்கும்னு சொல்லி துரத்திட்டாரு. वो विनती करते हैं कि परमेश्वर से कि परमेश्वर हम नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी परमेश्वर उन दोनों को वहां से निकाल देते हैं। ஜீவராட்சியத்துக்கு போகும் வழியை காவல் செய்ய ஏதேன் தோட்டத்துக்கு கிடைக்க கேருபீன்களை வைத்தார். 24वें वचन में हम देखते हैं कि और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को भी नियुक्त कर दिया। தமிழ்ல போடப்பட்டிருக்குது வீசிக் கொண்டிருக்கிற சுடரொளி பட்டயத்தையும் வைத்தார். இந்தியில் நல்லா இருக்குது घूमने वाली ज्वालामय तलवार को नियुक्त कर दिया, अपॉइंट कर दिया. हालेलुया हालेलुया। பாருங்க இந்த என்ன செய்ய அப்படியே घूमने அப்படியே அந்த கத்தி சுத்தினே இருக்கும். देखिए जो तलवार है वो यूं ही घूमता रहता है। हालेलुया हालेलुया। நிறைய இடத்துல வந்து என்ன சொல்றோம், நம்ம सीसीटीवी கூட அப்படி जो सीसीटीवी बहुत सारे जगहों में जो सीसीटीवी कैमरा है वो भी घूमता है। முதல்லயே இருக்குது. वो देखिए ये सब इससे पहले ही बना दिया परमेश्वर ने। இங்கே நடக்கிற காரியம் எல்லாம் முன்னாலே ஆண்டவர் வைத்த காரியம் தான். देखिए जो भी आज के समय में हम देखते हैं ये सब चीजें परमेश्वर ने बहुत पहले ही बना रखा है, नियुक्त कर रखा है चीजों को। हालेलुया हालेलुया। நம்முடைய தேவன் வார்த்தைகளை நியாயத்தை கடைபிடிக்கிற தேவன். देखिए हमारा जो परमेश्वर है वो व्यवस्था को पकड़ने वाला परमेश्वर है। பிரச்சனை வரும்னு ஆதாம் சொன்னாரு, ஆனா அவன் புரியலையோ தெரியலையோ அதை விழுந்து விட்டான். देखिए आदम को बताया गया कि परेशानी आएगी, शायद हो सकता है कि आदम को समझ नहीं आया, वो समझ नहीं सका, लेकिन वो उस कार्य को कर देता है और वो पार पे गिर जाता है। இருக்கிற மாதிரி சீரியஸா எடுத்துக்கொண்டு இல்லாம இருப்பான். सीरियस वो जो है वो उतना गंभीरता से उसने उस बातों को नहीं लिया होगा। இன்றைக்கு நம்ம வந்து செகண்ட் வேவ் வரதுக்கு சொன்னாங்க, வர சொன்னாங்க, யாரும் சீரியஸ் இல்ல. நிறைய பேர் வந்து देखिए कोविड के दूसरी लहर आएगी करके बोला जा रहा था, किसी ने गंभीरता से इस बात को नहीं लिया, तो फिर वो आई तो बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई। காரியத்தை கூட நம்ம சீரியஸ் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். और आत्मिक चीजों को भी हमें गंभीरता से लेना जरूरी है। பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் நரகம். देखिए जो पाप का जो फल है वो नरक है। ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து மூலமா தான் ரட்சிப்பு. देखिए प्रभु यीशु मसीह के जरिए ही उद्धार मिलता है। ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு நாம் தொடர்ந்து பரிசுத்தமாக வாழ வேண்டும். और उद्धार पाने के बाद हमें लगातार जो है एक पवित्र जीवन को बिताना है। மாம்சத்தை நாம் சிலுவையில் அறிந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். इस शरीर को हमें लगातार उस क्रूस पर हमें मारते रहना है। வேதம் வாசி ஜெபித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். हमें वचन को पढ़ते रहना है, प्रार्थना करते रहना है। சபைக்கு வர சான்ஸ் இருக்கும், சபைக்கு வர வேண்டும். अगर कलीसिया आने का मौका मिलता है तो हमें कलीसिया आना है। உபவாசம் எடுக்க முடியுதா உபவாசம் எடுக்க வேண்டும். अगर आप उपवास रख पाते हैं तो आपको उपवास रखना है। பைபிள் நன்றாக தியானம் செய்ய வேண்டும். हमें वचन में मनन करना है। ஆண்டவரை பற்றி மட்டும் சொல்ல வேண்டும். परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताना है। 42:10 சொல்லப்பட்ட வண்ணமாக अय्यूब की पुस्तक उसका 40 में पढ़ते हैं हम। அவன் தன் சிநேகிதருக்கு ஜெபித்த சமயத்தில் அவனுடைய சிறையிருப்பை தேவன் என்ன செய்தாரு, விளக்கினார், மாற்றினார். जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करी तो उसकी परिस्थिति को परमेश्वर ने सही किया। இன்றைக்கு अनेक சாட்சிகள் மோகசி லாசரஸ் மூலமாக தமிழ்நாட்டில் எவ்ரி சாட்டர்டே சண்டே நடந்து கொண்ட ஒரு ஜபத்தை சாட்சிகள் இப்படிதான். देखिए बहुत सारे जो है मोहन सी लाजर के सेवकाई में बहुत सारे जो गवाही होते हैं वो ऐसे ही हैं, इस प्रकार ही हैं। நிறைய பேர் ஜெபிக்க பண்ணாங்க, ஜெபிக்க தொடங்கி விட்டாங்க. बहुत सारे लोग प्रार्थना नहीं करते थे लेकिन अब प्रार्थना करने लगे हैं। முதல்ல தங்களுக்காக மாத்திரம் ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். बहुत सारे लोग पहले अपने लिए सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करते थे। இப்பொழுது
தேசத்துக்காக ஜெபிக்கிறாங்க लेकिन अब जो है देश के लिए प्रार्थना करते हैं, மற்றவர்களுக்காக ஜெபிக்க ஆரம்பித்த दूसरों के உடனே लिए प्रार्थना करने जैसे ही ஆண்டவர் आप शुरू करते அவங்களோட हैं, பிரச்சனையை வந்து ஆட்டோமேட்டிக் தீர்த்து வைக்கிறார் जैसे ही दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू करा पर उन लोगों ने, तो परमेश्वर ने उनकी समस्याओं का हल எத்தனையோ निकालना பேருக்கு शुरू எத்தனை कर வருஷம் दिया। குழந்தை ஆண்டு கொடுத்திருக்கிறார் बहुत सारे लोगों को बहुत सालों से संतान नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उनको இந்த संतान दिया। வேலை இல்லாத நேரத்துல வேலையை கூட ஆண்டவர் அற்புதமா கொடுத்திருக்கிறார் जिनको नौकरी नहीं थी, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उनको नौकरी भी प्रदान எத்தனை करी। பேர் பிசாசு கட்டுகளை இருந்தவர்களுக்கு விடுதலை கிடைத்திருக்குது बहुत सारे लोग परमेश्वर शैतान के उन बंधनों में थे, परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया। மோகம் சரி லாசரஸ் அவங்க வீட்டுக்கு போய் கை ஜெபம் பண்ணவே இல்லை, டிவில தான் ஜெபம் பண்ணாரு, அவர்கள் அங்கிருந்து அவங்க ஜெபம் பண்றாங்க, ஆண்டவர் விடுதலை देखिए கொடுக்கிறார் मोहन से लाजर जो है उनके घरों पर जाके उन्होंने प्रार्थना नहीं करा, लेकिन वो टीवी से प्रार्थना करते हैं और लोग जो है चंगे होते हैं, लोग अपने घर से प्रार्थना करते हैं। ஹல்லேலூயா हालेलुया। நாம் ஆண்டவருடைய காரியத்தை சீரியஸா எடுத்துக்கொள்வோம் हमें परमेश्वर के कार्य को गंभीरता से கர்த்தர் लेना நம்மை है। ஆசீர்வதிப்பாராக परमेश्वर हमें आशीष दे। கர்த்தர் உங்களோட கூட பேச நான் मैं நம்புகிறேன் विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आपसे बात கண்கள் किया। மூடி ஜெபம் பண்ணலாமா आइए हम आंखें बंद करके क्या हम பிரியமான प्रार्थना தேவனுடைய करें। ஜனங்களே प्रिय परमेश्वर के लोगों, ஆதாம் வந்து பாவத்தை லேசாக எடுத்துக்கொண்டு இருந்திருக்கலாம் हो सकता है कि आदम ने पाप को जो है बहुत ही साधारण रूप से लिया हो, ஆனால் அவன் செய்த சமயத்துல அந்த பாவத்துக்கு வர வேண்டிய தண்டனை வந்தது लेकिन जो उसने पाप किया उसका जो दंड उसको मिलना था वो उसको मिला। அவன் மனைவி மேல வந்தது, उसकी पत्नी में भी आया, பூமி மேல கூட வந்தது, पूरे संसार में भूमि पर भी आया। ஆக்கான் குறித்த வாசிகள் ஆக்கான் மாத்திரம் தான் அந்த பொருளை திருடி வைத்துக் கொண்டான், आकान के बारे में हम पढ़ते हैं, आकान ने सिर्फ उस चीज को चोरी करके रखा था। அவன் கண்டுபிடிக்கப்படுது, அவன் மாத்திரம் மறிக்கவில்லை, அவனோட மனைவி பிள்ளைகள் ஆடு மாடு எல்லாம் கொல்லப்பட்டது வேதத்தில் வாசிக்கிறோம்। लेकिन हम वचन में पढ़ते हैं कि जैसे ही पता चला कि चोरी की गई है, तो पूरा उसका जो परिवार है वो भी उस मृत्यु का सामना करते हैं और उसके जो बैल बकरियां हैं वो भी मर जाते हैं। தேவனுடைய வார்த்தை உண்மை உள்ளது, परमेश्वर का वो जो वचन है वो सत्य वचन है। உங்களுக்கு புரியாம இருந்தா கூட நம்ம கீழ்ப்படிய வேண்டும்। अगर आपको भले ही समझ भी ना आए, फिर भी हमें उसका पालन करना जरूरी है। எத்தனையோ புரியாத காரியத்தை நம்ம ஏற்றுக்கொண்டுக்கிறோம், பிராக்டிஸ் பண்றோம்। बहुत सारे ऐसी कार्य है जो हमें समझ में नहीं आते, लेकिन हम उसका अभ्यास करते हैं, उस कार्य को हम करते हैं। நீங்கள் ஓட்டுகிற காரோ அல்லது बाइको எப்படி ஓடுது நமக்கு சரியா தெரியாது, ஃபுல்லா தெரியாது, ஓட்டி கொண்டு இருக்கிறோம்। जो आप गाड़ी चलाते हैं, कार या बाइक जो भी आप चलाते हैं, आपको पूरी उसके बारे में आपको पूरी ज्ञान नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप उसको चलाते हैं। மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்ல கொடுக்கிற மாத்திரைகள் என்ன செய்யும் நமக்கு தெரியாது, நம்ம வாங்கி சாப்பிட்டு கொண்டு हम இருக்கிறோம்। जो है दवाई जो खाते हैं उसके बारे में हमें पता नहीं है कि पूरी रीति से क्या होता है, लेकिन फिर भी हम उसको लेकर खरीद कर खाते हैं। இன்ஜெக்ஷனை பத்தி நமக்கு அவ்வளவு தெரியாது, அவங்க தண்ணி தான் ஊத்துறாங்களா, டிஸ்டில்டு வாட்டர் ஊத்துறாங்களா, இல்ல வேற என்ன மருந்து ஊத்துறாங்க சொல்றேன், நான் விசுவாசத்தோட வாங்கி ஆசீர்வாதம் பெற்று கொண்டு இருக்கிறோம்। देखिए हम जो है हमें नहीं पता कि इंजेक्शन में वो लोग क्या डालकर देते हैं, पानी डालते हैं या क्या डालते हैं, लेकिन फिर भी वो दवाई डालकर देते हैं हम, और हम उसके बाद ठीक भी होते हैं। அந்த இன்ஜெக்ஷனை குறித்து நம்ம கேள்விகள் கேட்கறதே கிடையாது। हम उस इंजेक्शन को लेके हम सवाल नहीं करते हैं। அதே போல ஆண்டுடைய வார்த்தைக்கு நாம் வந்து கேள்வி கேட்காம கீழ்ப்படியும் போது ஆண்டு நிச்சயமாக ஆசீர்வாதத்தை தருவார்। और ऐसे ही जब हम परमेश्वर के आज्ञाओं का जब हम पालन करते हैं बिना सवाल किए गए, तो परमेश्वर निश्चित रूप से आशीष भी करता है। ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், வானமும் பூமி ஒழிந்து போனாலும் என்னுடைய வார்த்தை ஒழிந்து போவதில்லை என்று। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो आकाश और पृथ्वी है वो तो टल जाएंगे, लेकिन मेरी बातें कभी नहीं टलेगी। இந்த கடைசி நாட்களில் இருக்கிறோம், ஆண்டுடைய வார்த்தைக்கு செவி अभी கொடுப்போம்। हम आखिरी दिनों में हैं, हम परमेश्वर के बातों की ओर हमारे அவ்வளவு कानों को பிதாவே लगाएं। நல்ல வேலைக்காக ஸ்தோத்திரம்। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद இந்த देते हैं। வசனத்தை கேட்ட எல்லாரும் நீர் ஆசீர்வதிங்க। जितनों ने भी इस वचन को सुना उन सभी को உம்முடைய आशीष கரம் करें। இருப்பதாக। आपका हाथ उनके ऊपर बना रहे। ரட்சிக்கப்பட முடியாது जिन्होंने ஜெபிக்கிறோம்। उद्धार नहीं पाया वो उद्धार पाने पाए, ரட்சிக்கப்பட்ட நாங்கள் எல்லாரும் கிறிஸ்துவுக்காக வாழ உதவி செய்ய जिन्होंने ஜெபிக்கிறோம்। उद्धार पाया वो मसीह के लिए अपने जीवन को बिताए, பரிசுத்தமாக வாழ உதவி செய்ய ஜெபிக்கிறோம்। पवित्रता के एक जीवन को बिता पाए, आप सहायता करें। நாங்கள் சிலுவை எடுத்துக்கொண்டு பின்பற்ற உதவி செய்ய ஜெபிக்கிறோம்। हम आपके क्रूस को उठाकर चलें, आप सहायता मदद करें। எங்கள் மாம்சத்தை சிலுவையில் அடிக்க உதவி செய்ய ஜெபிக்கிறோம்। மாம்சத்தின் மேலே வெற்றி அடைய உதவி செய்ய ஜெபிக்கிறோம்। हमारी सहायता करें कि हम इस शारीरिक इच्छाओं पे हम प्रभुता कर உம்முடைய வருகைக்கு प्रबल हो। எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்க உதவி செய்ய ஜெபிக்கிறோம்। हम परमेश्वर आपकी अपेक्षा में रहें, आप உம்முடைய हमारी सहायता பிரசன்னம் करें। அவர்கள் குடும்பத்திலையும் அவர்கள் செய்கிற வேலை ஸ்தலத்தில் இருப்பதாக। आपकी उपस्थिति लोगों के घरों में, लोगों के कार्यस्थल में பிள்ளைகளுக்கு बनी வர रहे। வேண்டிய ஆசீர்வாதம் வருவதாக। जो बच्चों की जो आशीष आनी है वो आशीष आए। குழந்தை பாக்கியம் வர வேண்டிய ஆசீர்வாதம் வருவதாக। जिनको संतान नहीं है वो संतान की आशीष उन्हें मिले। யாருக்கு வேலையில வேலை கிடைக்கப்படுவதாக। जिनको नौकरी नहीं है उनको नौकरी मिले। வியாதிகளை தொட்டு சுகப்படுத்த जो बीमार है उनको छूकर आप चंगाई को பிசாசு दें। கட்டிலிருந்து விடுதலை தர जो ஜெபிக்கிறோம்। दुष्ट आत्मा से ग्रसित है उनको आप छुटकारा दें। பிள்ளைகள் கொடுக்கிற காணிக்கை தசமா தொடர்ந்து நீர் ஆஸ்பத்திரியோட எக்கனாமிக்கல் பிரச்சனை பணத்தை தீர்த்து வைக்க முடியாது आपके ஜெபிக்கிறோம்। बच्चे जो परमेश्वर दशमांश और जो भेंट दे रहे हैं परमेश्वर, आप आर्थिक स्थिति में आशीष करें। இன்னும் புதிய புதிய ஆத்துமாக்கள் மனம் திரும்பி ரட்சிக்கப்பட உதவி செய்ய முடியாது और ஜெபிக்கிறோம்। भी नए नए आत्माएं परमेश्वर उद्धार पाए, आप सहायता करें। எங்கள் எல்லா மக்களையும் ஆசீர்வதிங்க। हम सबको परमेश्वर आप आशीष दें। தேசத்தை நீர் ஆசீர்வதிங்க। देश को आप आशीष करें। நீரே ஆளுகை செய்ய முடியாது आप ஜெபிக்கிறோம்। ही इस संसार में परमेश्वर आप ही राज्य करें। இந்த எல்லா ஜெபங்களையும் இயேசு ரட்சகர் நாமத்தில் கேட்கிறோம் நல்ல பிதாவே। सभी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते நம்முடைய हैं। கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து கிருபையும் பிதாவாக தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியின் அன்யோன்யமாக்கியமும்
இன்றும் என்றும் உங்களோடு கூட இருப்பதாக. ஆமென். Now may the grace of Lord Jesus Christ and the love of the Father, fellowship of the Holy Spirit abide with you forever and evermore. Amen. 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 God bless you. God bless you.